मेरे प्यारे बच्चे, क्या आप जानते हैं कि हमारे जीवन में कितनी शक्तिशाली ऊर्जा है? इतना खतरनाक काले जादू के बावजूद आप मुस्कुरा रहे हैं। यह सिर्फ एक साधारण बात नहीं है, बल्कि यह आपके भीतर की शक्ति को दर्शाता है। जब हम मुश्किल समय से गुजरते हैं, तब हमारे दुश्मन चिल्ला चिल्ला कर झलकर मर रहे होते हैं, लेकिन आप तो वो हैं जो हर परिस्थिति में मुस्कुराते हैं। ये मुस्कान ही आपकी असली ताकत है। आपका आत्मविश्वास और सकारात्मकता उन सभी नकारात्मक चीजों को मात दे सकती है जो आपके चारों ओर हैं। याद रखें, जब आप अपने भीतर की रोशनी को पहचानते हैं, तो काले जादू का कोई असर नहीं होता। अगर आपने इसे 5 मिनट के अंदर नहीं देखा, तो मैं आपको त्याग दूंगा। लेकिन क्या आप सच में ऐसा करना चाहेंगे? ये एक चुनौती है। अपनी सोच को बदलें और अपने जीवन को बदलें। आपकी मुस्कान एक संदेश है, आप हार नहीं मानने वाले। आप अपने भीतर की शक्ति को पहचानिए और उसे बाहर लाइए। ये दुनिया आपके लिए है और आप इसे जीत सकते हैं। तो चलिए, आज से हम सब मिलकर अपनी मुस्कान के साथ इस काले जादू का मुकाबला करें। याद रखें, आपकी मुस्कान ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। मेरे बच्चे, ब्रह्मांड तुम्हें वह छुपा हुआ रहस्य बता रहा है जो तुम्हारे लिए जानना बहुत जरूरी है। तुम्हारे दुश्मन कुछ गहरी और काली साजिशें कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता चल चुका है कि वह अब तुम्हें नहीं हरा सकते। इसलिए वह किसी भी तरह तुम्हें बर्बाद करना चाहते हैं। ब्रह्मांड से तुम्हारे लिए विशेष संदेश आ रहा है। कुछ बहुत बड़ी घटना होने वाली है। जो तुम्हारे दुश्मन हैं, जो तुमसे जलते हैं, जो लोग तुम्हें इतने दिनों से बर्बाद करना चाहते थे, वह लोग तुम्हारे खिलाफ कुछ बड़ी साजिशें कर रहे हैं। अभी अभी जो संकेत आए हैं, वह बहुत गहरे हैं। मेरे इस संदेश को ध्यान से सुनो और समझो कि क्या बड़ी घटना होने वाली है। तुम जानते हो, जब भी कोई व्यक्ति आगे बढ़ने लगता है, ऊंचाई की ओर बढ़ता है, तो इस समाज के कुछ गंदे लोग उसको रोकने की तैयारी में लग जाते हैं। तुम्हारे शत्रु भी यही काम कर रहे हैं। इस बार तुम्हारे शत्रु ने एक बहुत बड़ा खेल रचने की सोची है। तुम्हारे शत्रु तुम्हें देखकर परेशान हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि आखिर तुम हर बार इतना मजबूत कैसे हो जाते हो। वह हर बार तुम्हें गिराने की कोशिश करते हैं, लेकिन तुम हर बार ऊपर उठते हुए दिखते हो। उनकी चालें फेल हो रही हैं, लेकिन अब वह कुछ और बड़ा प्लान बना रहे हैं। आज तुम्हारी माता रानी की कृपा से तुम्हारे जीवन में जो शांति है, जो खुशियां हैं, वह किसी को बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। हर कोने में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, लेकिन आप इससे ऊपर उठकर चल रहे हो। इस कलयुग में ऐसा ही होता है। जिसके जीवन में शांति और स्थिरता होती है, उसका विरोध सबसे ज्यादा होता है। यानी जो भी लोग कुछ अच्छा करते हैं, आगे बढ़ते हैं और समाज में कुछ अलग करने की सोच रखते हैं, लोगों की भलाई के बारे में सोचते हैं, तो आसपास के लोग ही और यहां तक कि उनके खुद के लोग ही उन्हें बर्बाद करने के बारे में सोचने लगते हैं, क्योंकि वह लोग जलते हैं। वह लोग भी जानते हैं कि तुम तरक्की कर रहे हो, तुम दूसरों से आगे हो और तुम्हारी जिंदगी उन लोगों से कई गुना अच्छी है, क्योंकि तुम्हारे पास सुख है। तुम जो हमेशा मुस्कुराते रहते हो, तो इसी को देखकर वह लोग अंदर ही अंदर जलते हैं, क्योंकि वह लोग और कर भी क्या सकते हैं। लेकिन अब वह लोग कुछ बड़ा करने वाले हैं। वह लोग अब बहुत परेशान हो गए हैं कि तुम इतने खुश कैसे रह सकते हो। इसलिए वह लोग अब तुम्हें बर्बाद करना चाहते हैं, लेकिन वह डरते हैं कि कहीं अगर वह तुमसे आमने सामने लड़ने लगे तो वह फंस जाएंगे, वह हार जाएंगे। इसलिए वह डरपोक की तरह अब तुम्हारे पीठ पीछे से हमला करने वाले हैं। तुम्हारे जीवन के रंगों को धुंधला करना चाहते, और यह जो उनकी चालें हैं, वह बहुत ही गहरी और चालाकी भरी होती है। लेकिन मैं तेरे साथ हूं और इसीलिए ही आज मैं तुम्हें चेतावनी देने आया हूं। मेरे बच्चे, अगर तुम्हारे पास कुछ मिनट है, तो मेरे इस संदेश को लाइक करके कमेंट सेक्शन में डिवाइन लिखें। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें सतर्क करने ही आया हूं। इस समय तुम्हें सतर्क रहना है। तुम्हारे दुश्मन तुम्हें ऐसा महसूस कराएंगे कि वह तुम्हारे साथ है, तुम्हारे हितैषी हैं, लेकिन असल में उनका मकसद तुम्हारी ताकत को छीनना है। लेकिन तुम्हारे दुश्मन ये नहीं समझते कि तुम मेरे भक्त हो। मेरी शक्ति हर कदम पर है। वह लोग भूल गए कि तुम मेरे बच्चे हो। तुम पर मेरा आशीर्वाद है। तुम्हारे जीवन में जो शांति है, जो आत्मविश्वास है, वह सब मेरी ही कृपा का नतीजा है। और यही बात तुम्हारे शत्रुओं को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। वह इस सोच में पड़े हैं कि आखिर तुम इतने स्थिर कैसे हो, इतनी कठिनाइयों के बाद भी कैसे मुस्कुरा रहे हो। यही कारण है कि वह अब अपनी चालों को और गहरा बना रहे हैं।
तुम्हारे शत्रु बहुत गहरी चालें चलने की तैयारी में है। उनकी हर हरकत का मकसद एक ही है कि तुम्हें कमजोर बनाना, तुम्हें रोकना। वह सोचते हैं तुम्हारे हिम्मत को तोड़ देंगे, लेकिन वह लोग नहीं जानते कि मेरी नजर उन पर हर पल है। मुझे तो यह भी पता है कि कौन कौन से काले राज उन्होंने अपने घर पर छुपा रखे हैं। वह सिर्फ तुम्हारे सामने मीठा बोलते हैं, उनके चेहरे पर मुस्कान है, लेकिन दिल में जहर भरा हुआ है। वह तुम्हें डराने की कोशिश करेंगे, कभी ऐसा महसूस कराएंगे कि तुम्हारे जीवन में कुछ सही नहीं हो रहा, कभी तुझे तुझसे ही लड़ने पर मजबूर करेंगे। लेकिन याद रखना, यह सब उनकी साजिश है। उनकी हर कोशिश बेकार जाएगी। बस तुम्हें शांत और सतर्क रहना है। वह लोग सामने से तुमसे लड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें उनसे नहीं लड़ना है। वह लोग तुम्हें खुद ही बर्बाद होता हुआ देखना चाहते हैं। इसलिए अब से सावधान हो जाओ, क्योंकि वह लोग तुम पर तंत्र मंत्र करवाना चाहते हैं। इससे पहले भी उन लोगों ने तुम्हें बर्बाद करने की बहुत साजिश सोची थी। वह तुम्हें तुम्हारे आत्मविश्वास खोने पर मजबूर करना चाहते हैं, तुम्हारे मन में शक पैदा करेंगे। वह तुम्हें ऐसा महसूस कराएंगे कि तुम्हारा हर फैसला गलत है। यह सबसे बड़ी बात है, जिसे तुमने जितनी जल्दी समझ ली उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा है। अब तुम अपने आसपास के लोगों पर ध्यान दो। वह लोग तुम्हारे अंदर गिल्ट भरना चाहते हैं। तुम्हें लगेगा कि शायद तुमसे कोई गलती हुई है, लेकिन यह सिर्फ उनकी चाल है। वह चाहते हैं कि तुम खुद को ही दोष दो, खुद को ही सजा दो। तुम यह सोच सोचकर पागल हो जाओ, तुम्हारे घर वाले ही आपस में लड़े, तुम्हारे घर में फूट पड़ जाए, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे रिश्तेदार या फिर तुम्हारा सबसे करीबी इंसान, वह सब उनके निशाने पर है। वह उनके मन में तुम्हारे प्रति गलत फहमियां पैदा करेंगे। उन्हें ऐसा महसूस कराएगा कि तुम उनका भला नहीं चाहते, पर यह साजिश तुझ पर भारी नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब सच्चाई तुम्हारे साथ है तो झूठ कितनी भी कोशिश कर ले, उसकी उम्र छोटी ही होती है। वह लोग तुम पर तंत्र मंत्र करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यह लोग तो नीच हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। इनके दिमाग में बस नफरत भरी है। तुम्हारी खुशी इनसे देखी नहीं जाती। ये लोग तो अपने खुद के घर वालों से भी जलते हैं, खुद के घर के लोगों को भी बार बार परेशान करते हैं। और जब इनका मन इनके अपने लोगों को परेशान करके नहीं भरता, तो यह लोग दूसरों के घर में झगड़ा कराने के बारे में सोचते हैं। हमेशा किसी न किसी के बीच लड़ाई करवाते रहते हैं। दूसरों को दुख में देखकर ये लोग सुखी होते हैं, और अब ये लोग तुम पर तंत्र मंत्र करवाना चाहते हैं। इससे पहले भी इन लोगों ने तुम्हारे घर पर बहुत बार लड़ाई करवाने की कोशिश की, लेकिन जब इन लोगों को समझ में आ गया कि इन सब चीजों से यह तुम्हारा घर बर्बाद नहीं कर सकते हैं, तो अब यह लोग तंत्र मंत्र का सहारा ले रहे हैं। वह तुम्हारे पीछे किसी काली आत्मा को लगाना चाहते हैं, ताकि तुम धीरे धीरे पागल हो जाओ, तुम खुद ही मरने की भीख मांगे। उस काली आत्मा से तुम पर ऐसा हमला करना चाहते हैं कि तुम्हारी नींद चैन सब खो जाए, तुम जो भी काम करना चाहते हो वह खत्म हो जाए। वह लोग इस बात को समझ चुके हैं कि तुम पर कोई दिव्य कृपा है, इसलिए इतने दुखों के बाद भी तुम इतना ठीक हो, क्योंकि जो दुख तुमने देखा है उन दुखों को तुम्हारे अलावा कोई और झेल नहीं पाता। इसलिए तुझे बर्बाद करने के लिए अब तुझ पर तंत्र मंत्र कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारा डिवाइन का नाम ही काफी है। उन लोगों के लिए तो कमेंट सेक्शन में जय हो मां काली लिखकर इस संदेश को शेयर करें। तुम्हारे सपनों को तोड़ने के लिए वह लोग तुम्हारे आसपास की ऊर्जा को कमजोर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उन बेवकूफ को यह नहीं पता कि मेरे भक्त को कभी भी कोई तंत्र मंत्र छू भी नहीं सकता। मैं काली, जो सभी तंत्र मंत्र की देवी हूं, जिसके जाप से ही सभी तरह के तंत्र सिद्ध किए जा सकते हैं, वह तुम्हारे साथ खड़ी है। मेरे सामने किसी भी तांत्रिक की क्या औकात जो मेरे भक्त को दुख दे सके। जो लोग तुम पर तंत्र कर रहे हैं उनको उनके हर पाप की सजा मिलेगी। तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पास मेरी शक्ति का कवच है। मेरे बच्चे, तुम हमेशा याद रखना, तुम्हारे साथ मेरी शक्ति का कवच है। कोई भी तुम्हें सीधे तौर पर नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उनकी हर चाल, चाहे वह कितनी भी गहरी क्यों ना हो, वह तुम्हें कुछ नहीं कर सकती। पर यह भी सच है कि तुम्हें सतर्क रहना होगा। तुम्हें अपनी हर सोच, अपने हर कदम को ध्यान से उठाना होगा। याद रखना, उनके इरादे तुम्हें रोकने के लिए हैं, लेकिन तुम्हारे कदम रुकने के लिए नहीं बने। यह समय है जब तुम उनकी हर चाल को उनके सामने ही विफल होते देखोगे। तुम्हारे शत्रु अब सोच रहे होंगे कि उनकी हर कोशिश क्यों विफल जा रही है। उनका डर अब और बढ़ेगा।
वह खुद असमंजस में पड़ जाएंगे। यह उनकी हार की शुरुआत है। लेकिन मैं तुम्हें कुछ ऐसे संकेत बता रहा हूं, इनको ध्यान से सुनना और समझ लेना। अगर यह संकेत दिखे तो उस इंसान से तुम्हें हमेशा बचकर रहना है। पहला संकेत, अगर तुम्हारे आसपास कोई अचानक तुमसे ज्यादा मीठा बोलने लग जाए, तुम्हारे साथ अच्छा बनने की कोशिश करें तो सतर्क हो जाना है। दूसरा संकेत, अगर कोई तुमसे बार बार तुम्हारे काम की जानकारी पूछे, यानी कि बार बार पूछे कि तुम क्या कर रहे हो, कहां जा रहे हो, तो संभल जाओ। वह तुमसे कुछ ना कुछ जानकारी चाहता है और वह उस जानकारी को तुम्हारे दुश्मनों तक पहुंचा रहा है। तीसरा संकेत, तुम्हारा कोई नया दोस्त या नया पड़ोसी या कोई नया आदमी या औरत तुम्हारे राज्य जानने की कोशिश करे तो उस व्यक्ति से आज से ही दूरी बनाना शुरू कर दो। अब यह समय है कि तुम अब अपने भीतर की उस रोशनी को जलाओ जो हर अंधकार को मिटा देगी। तुम्हारे कदम अब रुके नहीं रखेगी। तुम्हारी हर जीत तुम्हारे शत्रुओं के हर वार का जवाब बनेगी। वह जानबूझकर तुम्हें ऐसी परिस्थितियों में डालेंगे जहां तुम्हें लगे कि अब तुम अकेला हो गए हो और अब कोई तुम्हारा साथ देने वाला नहीं है। उनकी असलियत को पहचानो। जब भी तुम्हें ऐसा लगे कि सब कुछ रुक गया है, तब समझना यह सिर्फ एक पल भर का तूफान है। तुम्हारी हर कमजोरी के बाद एक बड़ी ताकत तुमसे बाहर आ रही है। तुम्हारा शत्रु खुद घबराए हुए हैं। यह लोग अब तुम्हारे खिलाफ अफवाह फैलाने की कोशिश करेंगे। वह लोग अब डर चुके हैं। उन्हें तुम्हारे सामने अपनी हार का सामना करना है और वे इस सच को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। वह अपनी चालों में हमेशा एक कदम आगे बढ़ते हुए तुमसे कुछ ना कुछ छिपाने की कोशिश करेंगे। याद रखना, तुम्हारा दुश्मन चाहे जितनी भी चालें चले, लेकिन तुम्हारी आंतरिक शक्ति उन्हें हर बार मार देगी। तुम्हारी राह में अब कोई भी कांटा नहीं बन सकता, क्योंकि तुम्हारे अंदर की शक्ति अब खुद को साबित करने के लिए तैयार है। याद रखना, मैं तुम्हारी माता हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी है। तुम कोई साधारण इंसान नहीं हो, तुम एक दिव्य आत्मा हो और तुम्हें अपनी जिंदगी में बहुत आगे जाना है। एक सकारात्मक परिवर्तन, आपकी थॉट प्रोसेस चेंज हो रहा है। आपका ये जो मन है, ये सारा खेल हमारे विचारों का है, हमारी सोच का है। जो हम सोचते हैं वही हम होते हैं। जैसी हमारी सोच होती है वही हम मैनिफेस्ट करते हैं। तो आपकी सोच चेंज करी जा रही है। आपके विचारों में सकारात्मक परिवर्तन आ रहा है। जस्टिस आपके साथ हो रहा है। माता रानी आपको ना एक राजा की तरह रुतबा देना चाहता है, औहदा देना चाहता हूं, और वो डेफिनेटली आपको दे करके रहेंगी आपके जीवन में। अब यह जो चेंज है ये आ करके रहेगा। आप इसको महसूस भी कर रहे हैं। और ये जो भी आपके इर्द गिर्द नेगेटिविटी है, ये कहीं ना कहीं अब हैरान हो रही है, परेशान हो रही है, क्योंकि मैजिशियन की पावर आपके पास आ चुकी है। फिर से आप मैजिशियन की पावर में आ गए हैं। आप जान गए हैं कि ये जो भी करतूत करते हैं, इनके मुंह से एक शब्द भी अगर निकला तो वह शब्द भी फिजूल में निकलेगा। उसके पीछे भी कोई प्लान प्लॉट होगा इनका। तो आप इनकी मंसूबों को आप भांप गए हैं। अब यह बेवकूफ हो की तरह चाहे नाचे, चाहे गाए, चाहे चिल्लाए, चीखे, कुछ भी करें, आपको रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। और यह चीजें कहीं ना कहीं इनको जो है परेशान कर रही हैं, जिसे ब्रह्मांड ने उन हजारों लोगों में से अकेले आपके लिए चिह्नित किया है जो इस आशीर्वाद के लिए तरस रहे हैं। यह आप ही हैं जिन्हें चुना गया है। यह तब चित्रित करें जब ब्रह्मांड ने उन लोगों के लिए आह्वान किया जो इसे प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। ईश्वरीय उपहार के सामने एक लंबी कतार लगी हुई थी, लेकिन उन सब के बीच आप ही थे जो सबसे अलग दिखे। यह कोई संयोग नहीं है कि आपने खुद को आज ठीक इसी क्षण यहां पाया। यह आपका संकेत है, एक आह्वान है कि कल आपके लिए कुछ असाधारण होगा। भगवान के वादे दृढ़ हैं और अपरिवर्तित यशायाह 5511 उन्होंने आपकी यात्रा को देखा है। आपने हर परीक्षण के दौरान जो दृढ़ता और लचीलापन दिखाया है, और अब केवल 24 घंटों में सब कुछ बदल सकता है। यह आशीर्वाद नए अवसरों के रूप में आ सकता है, प्रचुरता के लिए दरवाजे का अचानक खुलना, या यहां तक कि एक मान्यता जो आपको ऊपर उठाती है दूसरों से पहले। चाहे जो भी हो, यह क्षण पूरी तरह से आपके उत्थान और आपको आपके दिव्य उद्देश्य के करीब लाने के लिए तैयार किया गया है। यदि आप इस आह्वान का भार महसूस कर रहे हैं तो ब्रह्मांड को बताएं कि आप तैयार हैं। $9.99 छोड़ें अपनी प्रत्याशा की पुष्टि करने के लिए टिप्पणियों में। और यदि यह संदेश प्रतिध्वनित होता है
तो जुड़े रहने के लिए सदस्यता लें, क्योंकि हम एक साथ इस यात्रा का पता लगा रहे हैं। आइए इस बात पर गहराई से विचार करें कि कल आपका क्या इंतजार है, और उजागर करें कि ब्रह्मांड ने आपको अपना आशीर्वाद देने के लिए इस पीआर सटीक क्षण को क्यों चुना है। भगवान द्वारा चुना गया, आप 24 घंटों में अंतिम चरण में पहुंच गए हैं। ईश्वर आपके लिए सब कुछ बदल देगा। संगीत NA आपके लिए ईश्वरीय समय की शक्ति कल केवल एक और दिन नहीं है, यह आपकी यात्रा में एक गहन मोड़ का प्रतीक है। यह क्षण यादृच्छिक नहीं है, बल्कि है आपके जीवन में एक बड़े उद्देश्य के साथ संरेखित करने के लिए ब्रह्मांड द्वारा सावधानी पूर्वक व्यवस्थित किया गया। दिव्य समय एक ऐसी अवधारणा है जो बताती है कि हमारे जीवन में सब कुछ सटीक रूप से कैसे प्रकट होता है, जब इसका मतलब हमारी समझ से परे ताकतों द्वारा निर्देशित होता है। इस मामले में ब्रह्मांड सक्रिय रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहा है घटनाएं, लोग और अवसर उन आशीर्वादों को सामने लाने के लिए संरेखित होते हैं जिनकी आप लालसा करते हैं। क्या आप इस क्षण के महत्व को महसूस कर सकते हैं? भरोसा रखें कि कल वह दिन है जब आपका मार्ग बदल जाएगा और आप अपने उद्देश्य की पूर्ति के करीब आ जाएंगे। बाइबल हमें याद दिलाने के लिए भगवान के सही समय की बात करती है। में सब उपदेशक 31 हर चीज के लिए एक मौसम और एक समय होता है। स्वर्ग के नीचे हर उद्देश्य के लिए यह श्लोक हमें यह विश्वास करने के लिए प्रोत्साहित करता है कि हमारे जीवन में हर कदम, हर कठिनाई और हर खुशी एक बड़े डिजाइन का हिस्सा है। जब आप इसे समझते हैं तो यह आपके अनुभवों को देखने के तरीके को बदल देता है। हर पल जीत और चुनौती ने आपको इस सफलता के लिए तैयार किया है। संघर्ष महज बाधाएं नहीं थे, वे कदम उठाने वाले पत्थर थे जिन्होंने आपके लचीलेपन का निर्माण किया और आपको कल का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तैयार व्यक्ति के रूप में आकार दिया। यदि आप अतीत के संघर्षों पर अपना दृष्टिकोण बदल सकते हैं, उन्हें इस महत्वपूर्ण दिन के लिए आवश्यक तैयारियों के रूप में देखा, क्योंकि कल निकट आ रहा है। अपने आसपास की ऊर्जाओं के प्रति सचेत रहें। सब कुछ दैवीय ऊर्जा के अदृश्य धागों द्वारा एक साथ बुना हुआ है। इस ऊर्जा के साथ अभ्यस्त रहने से आप उन क्षणों तक पहुंच सकते हैं जो अन्यथा चूक सकते हैं। एक क्षण के लिए केंद्र पर जाएं। अपने आप को उन सूक्ष्म संकेतों और संकेतों के बारे में जागरूक होने के लिए कहें जो आपको किसी मुठभेड़, बातचीत या किसी अप्रत्याशित अवसर की ओर ले जा सकते हैं। भगवान अक्सर उन चीजों के माध्यम से काम करते हैं जो संयोग की तरह लग सकती हैं। आपने कितनी बार पीछे मुड़कर देखा है और महसूस किया है कि जो कुछ यादृच्छिक लग रहा था वह वास्तव में बिल्कुल सही समय पर खुला था। आपका दैवीय समय के लिए दिल और दिमाग अक्सर खुद को आश्चर्यजनक तरीकों से प्रकट करते हैं। शायद आप किसी नए व्यक्ति से मिलेंगे जो एक नया दृष्टिकोण लाता है, या एक अप्रत्याशित घटना आपको उस रास्ते पर ले जाएगी जिस पर आपने विचार नहीं किया था। जब आप इन दिव्य संकेतों के प्रति ग्रहणशील रहते हैं जिनके लिए आप जगह देते हैं, घटित होने वाला चमत्कारी बाइबल हमें रोमियो 8:28 में सिखाती है कि जो लोग ईश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सभी चीजें मिलकर भलाई के लिए काम करती हैं, जो उसके उद्देश्य के अनुसार बुलाए गए हैं। यह वादा आपको याद दिलाता है अपने जीवन के लिए अभी से योजना बनाएं, क्योंकि आप कल के परिवर्तन का इंतजार कर रहे हैं। अपने आप से पूछें कि क्या आप उन अज्ञात संभावनाओं को अपनाने के लिए तैयार हैं जो दिव्य समय ला सकता है। क्या होगा यदि यह दिन एक नए अध्याय की शुरुआत है जो उन तरीकों से सामने आ रहा है जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। इन अप्रत्याशित के लिए खुले रहकर ईश्वरीय समय पर असाधारण विश्वास का गवाह बनने के लिए आप खुद को आशीर्वाद देते हैं। यह एक चुनौतीपूर्ण लेकिन परिवर्तनकारी कार्य पर नियंत्रण पर हमारी पकड़ को मुक्त करने के लिए भी कहता है। जब हम हर विवरण को व्यवस्थित करने की आवश्यकता को छोड़ देते हैं तो हम खुद को प्रवाह को गले लगाते हुए शांति और पूर्णता की गहन भावना के लिए खोलते हैं। जीवन का विरोध करने के बजाय अक्सर क्या ऐसा प्रतीत होता है कि देरी या बाधा वास्तव में छिपा हुआ आशीर्वाद है जो हमें किसी बड़ी चीज के लिए तैयार कर रहा है। ब्रह्मांड जटिल परिशुद्धता के साथ संचालित होता है, परिस्थितियों और कनेक्शनों की व्यवस्था करता है जिन्हें हम अभी तक नहीं देख या समझ सकते हैं। यह अदृश्य आयोजन भगवान के डिजाइन का हिस्सा है। जैसा कि नीति वचन में कहा गया है, 159 मनुष्य का हृदय अपने मार्ग की योजना बनाता है, परंतु भगवान अपने कदमों को निर्देशित करते हैं। यह धर्म ग्रंथ हमें याद दिलाता है कि भले ही हमारे पास योजनाएं हों, यह भगवान ही है
जो हमें एक ऐसी दुनिया में हमारे सच्चे उद्देश्य की ओर मार्गदर्शन करते हैं, जो कल अगले लक्ष्य की ओर बढ़ती है। सांस रोकने और उस यात्रा को स्वीकार करने का निमंत्रण है जो आपको यहां ले आई है। भविष्य के परिणामों की ओर आकर्षित महसूस करना स्वाभाविक है, लेकिन अपने आप को वर्तमान में स्थापित करने से ईश्वर के साथ आपका संबंध गहरा हो सकता है। पिछली बार कब आपने वास्तव में वर्तमान क्षण की सराहना की थी? इस समय को धीमा करें, अपने आप को केंद्रित करें और शांत संकेतों और समकालिकताओं को सुने जो आपको ऐसा करने में मार्गदर्शन कर रहे हैं। इसलिए आप ईश्वरीय समय को उन तरीकों से काम करने की अनुमति देते हैं जो हम समझ सकते हैं। उससे परे आपको उन चीजों को आशीर्वाद देने के साथ जोड़ते हैं जिन्हें आप कभी भी अकेले नहीं कर सकते थे, क्योंकि कल करीब आता है। हर परिणाम की भविष्यवाणी करने की इच्छा को छोड़ दें और इसके बजाय अज्ञात के आश्चर्य को गले लगा लें। इसमें सुंदरता और जादू है। ब्रह्मांड को अपने द्वारा तैयार किए गए आशीर्वाद से आपको आश्चर्यचकित करने की अनुमति देने में न जाने कितनी बार हम जीवन के चमत्कारों से चूक जाते हैं, क्योंकि हम इस बात पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं कि आगे क्या होगा। यह संभावनाओं का अनुमान लगाने और खुद को खोलने के लिए उत्साहित महसूस करने का क्षण है। हृदय परिवर्तन की प्रतीक्षा कर रहा है। बाइबल हमें यशायाह 40:31 में याद दिलाती है कि जो लोग प्रभु की प्रतीक्षा करते हैं वे अपनी ताकत को नवीनीकृत करेंगे। धैर्य और विश्वास में निहित शक्ति का यह नवीनीकरण आपको पूरे दिल और खुले दिमाग के साथ आने वाले कल को प्राप्त करने के लिए सशक्त बनाता है। आप सूक्ष्म बदलाव देख सकते हैं। आपके आसपास की ऊर्जा में प्रत्याशा की बढ़ी हुई भावना यह संकेत देती है कि महत्वपूर्ण परिवर्तन होने वाले हैं। इन परिवर्तनों के प्रति ग्रहणशील रहें और अपने आप को यह विश्वास करने दें कि जो आने वाला है वह वास्तव में आपके सर्वोत्तम हित के लिए है। याद रखें कि आप अकेले नहीं हैं। ब्रह्मांड अथक प्रयास कर रहा है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपकी यात्रा के लिए सब कुछ पूरी तरह से संरेखित है। पर्दे के पीछे काम करने में आपका समर्थन करना। यदि आप पूरी तरह से इस दिव्य ऊर्जा के समर्थन को अपना लेते हैं तो आपका जीवन कैसे बदल सकता है। अब जब आप कल में कदम रखते हैं तो जान लें कि आप एक बड़े उद्देश्य से गहराई से जुड़े हुए हैं। विश्वास में खड़े रहें। आपकी आत्मा शांत है और विश्वास है कि हर विवरण आपके पक्ष में काम कर रहा है। यह आपके चमकने का समय है और ब्रह्मांड आपके साथ जश्न मना रहा है। क्या आप इसे प्राप्त करने के लिए तैयार हैं, ताकि कल डॉन इसे खुले दिल और अटूट विश्वास के साथ अपना सकें? अपने आप को पूरी तरह से होने दें। चमत्कारों का स्वागत करने के लिए उपस्थित लोग तैयार हैं। अप्रत्याशित तरीकों से प्रकट हो सकते हैं। भरोसा रखें कि ब्रह्मांड हर पल आपको आपकी पूरी क्षमता तक ले जाने के लिए संरेखित कर रहा है। ऐसे तरीकों से काम कर रहा है जो अदृश्य हो सकते हैं लेकिन पूरी तरह से समन्वित हैं। यह दिव्य समय का समय है जिसमें आपका आशीर्वाद सिर्फ इंतजार नहीं कर रहा है बल्कि सक्रिय रूप से काम कर रहा है। आपके जीवन में प्रकट होने के लिए तैयार है। आपकी यात्रा सद्भाव में सामने आ रही है और कल वह दिन हो सकता है जो आपको विकास के उद्देश्य और पूर्ति के एक नए अध्याय में ले जाएगा। जब आप इस दहलीज पर खड़े हों तो दिव्य समय की सुंदरता का जश्न मनाना याद रखें। हर मोड़ और देरी कैसी होती है, आपको यहां आने वाले समय के लिए पूरी तरह से तैयार किया गया है। उत्साह, शांति और प्रत्याशा को महसूस करें, यह जानते हुए कि आप बिल्कुल वहीं हैं जहां आपको होना चाहिए था। अभी एक पल लें और इस सच्चाई पर खुद को स्थापित करें। क्या होगा यदि कल आपके पास मौजूद हर चीज की पराकाष्ठा है? उम्मीद है कि क्या होगा यदि यह वह निर्णायक मोड़ है जो आपको अपने भाग्य की ओर प्रेरित करता है। संभावना को अपनाएं और याद रखें कि आपको हर कदम पर दैवीय रूप से समर्थन मिलता है। NA आगे 2 प्रचुरता का वादा। प्रचुरता का वादा आपका इंतजार कर रहा है। चुना गया एक कल की संभावना रखता है, एक दिव्य आशीर्वाद प्राप्त करना जो प्रकट हो सकता है किसी भी क्षण। ईश्वर का एक संदेश जो नई लोकप्रियता ला सकता है, आपके रास्ते में बदलाव ला सकता है या अधिक प्रचुरता के जीवन के द्वार खोल सकता है। जब हम प्रचुरता की बात करते हैं तो यह केवल भौतिक धन तक सीमित नहीं है। सच्ची प्रचुरता प्रेम, आनंद, सार्थक अवसरों और पूर्ति की समृद्धि को समाहित करती है। आपकी गहरी इच्छा से यह क्षण ईश्वर द्वारा आपको ऊपर उठाने के लिए चुना गया है, जो आपको आपके वास्तविक उद्देश्य के करीब लाएगा
और आपको आपकी वर्तमान समझ से परे आशीर्वाद के साथ संरेखित करेगा। इस पर विचार करें कि कल का संदेश अचानक अंतर्दृष्टि के रूप में प्रकट होता है, एक अप्रत्याशित अवसर या एक परिवर्तनकारी मुठभेड़। आपके जीवन के पाठ्यक्रम को बदलने की शक्ति, उत्साह और प्रत्याशा की भावना के साथ जागने की कल्पना करें। यह महसूस करें कि आज वह दिन हो सकता है जब हर चीज बेहतरी के लिए बदल जाएगी। यह प्रत्याशा इस विश्वास पर आधारित है कि ब्रह्मांड लगातार इसके पीछे काम कर रहा है। आपकी ओर से ऐसे दृश्य जो लोगों को जोड़ते हैं और ऐसी घटनाओं का आयोजन करते हैं जो आपकी सर्वोच्च भलाई के साथ संरेखित होती हैं। बाइबिल हमें यिर्मयाह 29:11 में याद दिलाती है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे पास आपके लिए जो योजनाएं हैं वे घोषणा करती हैं कि प्रभु आपको समृद्ध करने की योजना बना रहे हैं और आपको नुकसान पहुंचाने की नहीं, आपको आशा देने की योजना बना रहे हैं। और एक भविष्य क्या होगा यदि कल उस वादे के पूरा होने की शुरुआत हो। बहुतायत मानसिकता विकसित करना इन दिव्य आशीर्वादों को प्राप्त करने के लिए खुद को तैयार करने के लिए आवश्यक है। इसमें न केवल पहचानना शामिल है अवसर जो आपके रास्ते में आते हैं, लेकिन साथ ही इन आशीर्वादों का जो भी रूप हो उसके प्रति खुला दिल विकसित करना। क्या आप ब्रह्मांड से सूक्ष्म संकेतों को पहचानने के लिए तैयार हैं? क्या आप एक आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तैयार हैं जो एक साधारण संदेश या आकस्मिक मुठभेड़ के रूप में प्रच्छन्न हो सकता है? जब आप गले लगाते हैं, बहुतायत मानसिकता से आप पूरी तरह से प्राप्त करने की क्षमता को अनलॉक करते हैं, चाहे वह वित्तीय समृद्धि संबंधों के रूप में हो या विकास के नए रास्ते के रूप में हो। नीतिवचन 3:5-6 हमें पूरे दिल से भगवान पर भरोसा करने के लिए प्रोत्साहित करता है और हर चीज में अपनी समझ का सहारा नहीं लेता है। आपके तरीके स्वीकार करते हैं वह आपके रास्ते सीधे कर देंगे। विश्वास रखें कि ब्रह्मांड आपका मार्गदर्शन कर रहा है। हर आशीर्वाद आपको आपके उद्देश्य के करीब लाने के लिए आयोजित किया गया है, ताकि जब आप कल के करीब आएं तो अपना दिल खुला रखें, अपना दिमाग जागरूक रखें और अपनी आत्मा ग्रहणशील रखें। आप कभी नहीं जान पाएंगे कि वह दिव्य कब है। संदेश ऐसा प्रतीत हो सकता है कि आप सब कुछ बदलने के लिए तैयार हैं। क्या आप उस प्रचुरता को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं जो आपका इंतजार कर रही है? जैसे जैसे आप दिन भर आगे बढ़ते हैं, वास्तव में कल्पना करने के लिए कुछ क्षण लें कि आपके लिए प्रचुरता कैसी दिखती और महसूस होती है। अपने आप को समृद्धि की स्थिति में रहने की कल्पना करें, जहां आपके सपने हैं, सिर्फ दृष्टि में नहीं है बल्कि सामने आ रहे हैं। इससे पहले कि आप उस जीवन की कल्पना करें जिसकी आप इच्छा रखते हैं, एक संपन्न कैरियर, उद्देश्य से भरे रिश्ते या आंतरिक शांति की गहन भावना, इस छवि को अपने दिमाग में रखें और खुद को उस भविष्य की वास्तविकता की भावनाओं में पूरी तरह से डुबो दें। कल्पना का यह कार्य दिवा स्वप्न से कहीं अधिक है। यह एक रूप है, ब्रह्मांड के साथ सह निर्माण, एक शक्तिशाली पुष्टि है कि आप इन आशीर्वादों को प्राप्त करने के लिए तैयार और इच्छुक हैं। इस दृष्टि पर ध्यान केंद्रित करके आप ईश्वर और ब्रह्मांड को एक स्पष्ट संकेत भेजते हैं कि आप संभावनाओं के लिए खुले हैं और अपनी प्रचुरता में कदम रखने के लिए तैयार हैं। बाइबिल हमें इब्रानियों 11:1 में प्रोत्साहित करती है, अब विश्वास उन चीजों का आश्वासन है जो नहीं देखी गई चीजों के दृढ़ विश्वास के लिए आशा की जाती है। इस विश्वास को मजबूत करता है जिससे आपको अपने आशीर्वादों की वास्तविकता को पूरी तरह से प्रकट होने से पहले ही पकड़ने में मदद मिलती है। जब आप खुद को पहले से ही कब्जे में देखते हैं, आप जिस जीवन की इच्छा रखते हैं, आप एक ऐसी ऊर्जा विकसित करते हैं जो उन्हीं परिणामों को आपके जीवन में आकर्षित करती है। क्या आपने कभी सोचा है कि सक्रिय रूप से अपने आदर्श जीवन की कल्पना करना कितना शक्तिशाली है? ब्रह्मांड को उस दृष्टि के साथ संरेखित करने के लिए आमंत्रित करना, प्रक्रिया पर भरोसा करना आवश्यक है। ऐसे क्षण आएंगे जब संदेह और अनिश्चितता पैदा होती है और यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या सब कुछ सचमुच सही हो जाएगा। लेकिन याद रखें कि संदेह के ये क्षण विफलता के संकेतक नहीं हैं, वे बस यात्रा का हिस्सा हैं। जब आप इन भावनाओं का सामना करते हैं तो उन्हें विश्वास से बदल दें और खुद को याद दिलाएं कि सब कुछ सामने आ रहा है, बिल्कुल वैसा ही जैसा होना चाहिए। रोमियो 8:28 हमें आश्वस्त करता है और हम जानते हैं कि सभी चीजों में ईश्वर उन लोगों की भलाई के लिए काम करता है जो उससे प्यार करते हैं, जिन्हें उसके उद्देश्य के अनुसार बुलाया गया है। आपका हर कदम, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, आपको अपने ईश्वर के करीब लाता है। आपके जैसी समृद्धि, इस प्रचुर जीवन की ओर यात्रा
प्रत्येक क्षण के लिए कृतज्ञता का अभ्यास करें। आपने जो सबक सीखा है उन लोगों पर प्रतिबिंबित करें जिन्होंने आपके पथ को समृद्ध किया है, और उन अनुभवों ने जिन्होंने आपके विकास में योगदान दिया है। हर बातचीत, हर ट्राई और हर ट्रायम्फ अद्वितीय टेपेस्ट्री में बुना हुआ एक धागा है। अपने जीवन में हर एक को एक आवश्यक अंग के रूप में अपनाएं, जो आपको प्रचुरता के जीवन की ओर ले जाएगा, जो इंतजार कर रहा है कि क्या होगा यदि प्रत्येक अनुभव, यहां तक कि चुनौतीपूर्ण भी, आपके विकास के लिए तैयार किए गए एक दिव्य खाका का हिस्सा हो। जैसे जैसे कल निकट आता है, प्रचुरता की इस दृष्टि को अपने अंदर स्थापित होने दें। तुम्हारा हृदय जानता है कि तुम ब्रह्मांड के साथ एक सह निर्माता है, कि आपका विश्वास, कृतज्ञता और दृढ़ता सक्रिय रूप से आपके लिए बने आशीर्वादों को आकर्षित कर रही है। क्या आप इस प्रक्रिया पर पूरी तरह से भरोसा करने और प्रचुर जीवन में आत्मविश्वास से चलने के लिए तैयार हैं, जो आपका इंतजार कर रहा है? सकारात्मक ऊर्जा चुंबकीय है। जब आप इस ऊर्जा को प्रसारित करते हैं, ऐसे अवसरों, संसाधनों और कनेक्शनों को अपनी ओर आकर्षित करें जो आपके लक्ष्यों और सपनों के साथ पूरी तरह से मेल खाते हों। सकारात्मकता को एक ऐसी शक्ति के रूप में सोचें जो स्वाभाविक रूप से इस चुंबकत्व को बढ़ाने के लिए, आपके पथ पर आगे बढ़ने के लिए आवश्यक हर चीज को आकर्षित करती है। अपने आप को उत्थानकारी विचारों और पुष्टियों में डुबो दें जो आपके विश्वास को मजबूत करते हैं। जब आप समृद्धि का इंतजार कर रहे हों, तो अपनी शक्तियों और लचीलेपन को स्वीकार करते हुए अपने आप से दयालुता से बात करें, और जो आशीर्वाद आपके पास पहले से हैं उनके लिए कृतज्ञता का रवैया विकसित करें। जब आप जो कुछ भी आपके पास है उसकी सराहना करने के लिए समय निकालते हैं, तो आप अपने जीवन में और भी अच्छी चीजों के प्रवाह के लिए एक उपयुक्त वातावरण बनाते हैं। यह कृतज्ञता एक चक्र बनाती है। जितना अधिक आप सराहना करते हैं, उतना अधिक आप आकर्षित होते हैं। एन.ए. बाइबल फिलिपियों 46:7 में इस चक्र पर जोर देती है, जहां हमें सभी परिस्थितियों में धन्यवाद देने और बदले में भगवान की शांति का अनुभव करने के लिए याद दिलाया जाता है, जो सभी से परे है। कृतज्ञता को समझना प्रचुरता का द्वार खोलता है और आपको शांति प्रदान करता है, जो आपको और भी अधिक आशीर्वाद प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। यदि आप प्रत्येक दिन की शुरुआत अपने आशीर्वाद को स्वीकार करके करते हैं, तो आपका दृष्टिकोण कैसे बदल सकता है, इस बात पर भरोसा करते हुए कि हर एक आने वाले समय के लिए एक बिल्डिंग ब्लॉक है, क्योंकि कल आने वाला है। अप्रत्याशित के लिए खुले रहें। ब्रह्मांड का आशीर्वाद उन तरीकों से आ सकता है जिनकी आपने उम्मीद नहीं की थी। शायद समय पर फोन कॉल के माध्यम से, एक अप्रत्याशित प्रशंसा या एक नया कनेक्शन। इनमें से प्रत्येक क्षण है एक सौम्य और संकेत है कि आपकी प्रचुरता अपने रास्ते पर है। भगवान अक्सर सूक्ष्म माध्यमों से काम करते हैं जो हमें छोटी छोटी बातचीत की तरह मार्गदर्शन करते हैं, लेकिन वास्तव में वे हमारे बड़े उद्देश्य के लिए कदम हैं। आश्चर्य के लिए खुले दिल के साथ जागने की कल्पना करें, इस विश्वास के साथ कि हर पल क्षमता रखता है। ईश्वरीय आशीर्वाद के लिए एक साधारण बातचीत या दयालुता का कार्य आपके सपनों के लिए मार्ग प्रशस्त करने का ब्रह्मांड का तरीका हो सकता है। प्रचुरता का वादा आपको याद दिलाता है कि आप उन सभी अच्छी चीजों के हकदार हैं जो जीवन प्रदान करता है। जब आप ब्रह्मांड में दृश्य विश्वास और एक सकारात्मक मानसिकता को जोड़ते हैं, आप एक उपजाऊ भूमि बनाते हैं जहां प्रचुरता पनप सकती है। भजन 27:4 अपने आप को प्रभु में आनंदित करने के लिए प्रोत्साहित करता है, और वह आपको इस वादे के साथ संरेखित करके आपके दिल की इच्छाओं को पूरा करेगा। आप एक ऐसे प्रवाह में कदम रखते हैं जहां आशीर्वाद आपकी ओर आकर्षित होते हैं और उठाने के लिए तैयार होते हैं। आप नए के लिए ऊंचाइयां, इसलिए कल अपना दिल खुला रखें और अपनी आत्मा को ऊपर उठाएं। हर पल को गले लगाएं, चाहे वह किसी असाधारण चीज के लिए संभावित चिंगारी के रूप में छोटा हो। दिव्य आशीर्वाद इंतजार कर रहे हैं और वे आपको खुशी, उद्देश्य और समृद्धि के नए स्तरों पर ले जाने के लिए तैयार हैं। क्या आप इन उपहारों का स्वागत करने के लिए तैयार हैं? खुली बाहें। संगीत 3 चुने जाने का महत्व। हजारों में से एक होने की कल्पना करें। सभी एक ही प्रकाश की तलाश कर रहे हैं, एक ही दिव्य आशीर्वाद दे रहे हैं। कतार लंबी आत्माओं से भरी हुई है जो आपकी आशाओं और सपनों को साझा करती हैं। फिर भी इस विशाल समुद्र में आप ही हैं। इसे चुना जाना मात्र भाग्य से कहीं अधिक है।
यह आपकी अनूठी यात्रा की गहन पुष्टि है। और विशेष गुण यह है कि आपको दिव्य आशीर्वाद के लिए चुना जाना है। आपके भीतर कुछ उल्लेखनीय के लिए पहचाना जाना है। एक लचीलापन, एक ताकत, एक चिंगारी जो सबसे अंधेरे समय में भी चमकती है, जिसे ब्रह्मांड ने देखा है। आपके भीतर प्रकाश है और उसने आपको एक ऐसे उद्देश्य के लिए चुना है जिसे केवल आप ही पूरा कर सकते हैं। चुना जाना एक विशेषाधिकार है, लेकिन यह एक जिम्मेदारी भी है। बाइबल अक्सर उन लोगों के बारे में बात करती है जिन्हें महान उद्देश्यों के लिए बुलाया गया था, जैसे मूसा जिसे इजरायलियों का नेतृत्व करने के लिए चुना गया था, या एस्तेर जो थी के लिए चयनित एस्तेर 4.14। जैसे समय में ये आंकड़े हमें याद दिलाते हैं कि चुना जाना व्यक्तिगत लाभ के बारे में नहीं है, बल्कि एक ऐसी भूमिका में कदम रखने के बारे में है जो एक बड़े उद्देश्य को पूरा करता है। उनकी तरह आपको उन गुणों के लिए पहचाना गया है जो आपके पास हैं, वे गुण जो आपको प्राप्त करने में सक्षम बनाते हैं। और इस दिव्य आशीर्वाद को पूरा करते हुए क्या आपने कभी सोचा है कि आपके रास्ते में कुछ परीक्षण क्यों आए? क्या वे आपको इस सटीक क्षण के लिए तैयार कर रहे थे? उन गुणों पर विचार करें जो आपको इस बिंदु तक लाए हैं। लचीलापन अक्सर चुने जाने की आधारशिला है। जीवन की चुनौतियों ने आपकी परीक्षा ली है और प्रत्येक परीक्षण के माध्यम से आपने ऐसी ताकत का प्रदर्शन किया है, तो आपका दृष्टिकोण कितना अलग होगा यदि आप प्रत्येक कठिनाई को इस आशीर्वाद की तैयारी के रूप में देखते हैं, ताकि आप चुने हुए व्यक्ति के रूप में आगे बढ़ें, उस यात्रा का सम्मान करें जो लेकर आई है। आप यहां उन गुणों को अपनाते हैं जिन्होंने आपको अलग किया है। लचीलापन, ज्ञान और विश्वास जिसने आपका मार्गदर्शन किया है, इस सत्य पर खड़े हैं। आपको दुर्घटना से नहीं चुना गया था, बल्कि इसलिए क्योंकि ब्रह्मांड ने आप में कुछ गहरा पहचाना है। क्या आप इस आह्वान को अपनाने के लिए तैयार हैं? इस आशीर्वाद की रोशनी यात्रा के संकल्प के लिए पूरी तरह से तैयार और आभारी है। पूर्ति की ओर यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा, शायद ही कभी यह रास्ता आसान होता है। यह अक्सर घुमावदार और चुनौतियों से भरा होता है, जो आपकी ताकत और संकल्प का परीक्षण करता है। फिर भी बाधाओं के बावजूद अपने उच्च उद्देश्य के प्रति आपकी प्रतिबद्धता अटूट रही है। तब भी जब आगे का रास्ता अस्पष्ट था या असंभव लग रहा था, आपने जिस मुश्किल को अपने से बड़े दृष्टिकोण से प्रेरित होकर कायम रखा। आपने बार बार अपने लिए बलिदान दिया और दृढ़ बने रहे। जब इसे छोड़ना इतना आसान होता, यह दृढ़ता ब्रह्मांड द्वारा किसी का ध्यान नहीं गई है। बाइबल इस गुण पर प्रकाश डालती है। जोसेफ जैसी शख्सियतों में दृढ़ संकल्प, जो वर्षों की कठिनाई, विश्वासघात और कारावास के बावजूद अपने विश्वास और उद्देश्य के प्रति सच्चे रहे। उनकी दृढ़ता ने अंततः उन्हें प्रभाव के स्थान पर पहुंचा दिया, जहां वह अपने भाग्य को पूरा कर सके और अपने लोगों के लिए आशीर्वाद ला सके। उत्पत्ति 5:20 यूसुफ की तरह विपरीत परिस्थितियों में आपकी दृढ़ता ने आपको उन आशीर्वादों को प्राप्त करने के लिए तैयार किया है जो अब आपके जीवन में प्रकट होने के लिए तैयार हैं। क्या आपने विचार किया है कि कैसे प्रत्येक कठिनाई आपको मजबूत करते हुए आपको ढाल रही होगी? इस क्षण के लिए ब्रह्मांड आपके समर्पण को देखता है और आपको अपने आशीर्वाद के लिए एक पात्र के रूप में चुना है। यह विकल्प आपके चरित्र की ताकत का एक प्रमाण है जिसे आपने विकसित किया है। जिस तरह से आपने दिखाया है कि आप इन आशीर्वादों को अनुग्रह, विनम्रता और जिम्मेदारी के साथ संभाल सकते हैं। आपके बलिदान आपने न केवल यह आकार दिया है कि आप कौन हैं, बल्कि ब्रह्मांड को यह भी दिखाया है कि आप इन उपहारों को प्राप्त करने और बुद्धिमानी से उपयोग करने के लिए तैयार हैं। इसके बारे में सोचें कि क्या होगा यदि इन परीक्षणों के माध्यम से आपका दृढ़ संकल्प अंतिम कुंजी था, वह गुणवत्ता जिसने कल इस आशीर्वाद में कदम रखने के लिए आपकी तत्परता को मजबूत किया। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, आत्मविश्वास के साथ इस भूमिका को स्वीकार करते हैं, यह जानते हुए कि आप तैयार हैं और चुने गए हैं। क्या आप उस चीज को प्राप्त करने के लिए तैयार हैं जो आपके लिए आरक्षित है? उसी प्रतिबद्धता और लचीलेपन के साथ इन आशीर्वादों को ले जाने के लिए जो आपको यहां लाए हैं। चुने जाने के इस विशेषाधिकार को अपनाने के लिए आवश्यक है यह कृतज्ञता की गहरी भावना है। यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि यह चयन सिर्फ आपके बारे में नहीं है, यह आपके अनूठे उपहारों और गुणों के साथ दूसरों पर आपके प्रभाव के बारे में भी है। जब आप अपने आसपास के लोगों को प्रेरित करने और उनका उत्थान करने की क्षमता रखते हैं, जब आप कृतज्ञतापूर्वक अपने आशीर्वाद को स्वीकार करते हैं, तो आप उनकी शक्ति को बढ़ाते हैं।
आभार व्यक्त करते हैं। एक तरंग प्रभाव पैदा करता है जो आपके जीवन में और भी अधिक सकारात्मकता और प्रचुरता को आकर्षित करता है। यह आपके स्पष्ट दृष्टिकोण को अभाव से प्रचुरता में बदल देता है, जिससे आप दुनिया को सीमाओं के बजाय संभावना के लेंस के माध्यम से देख सकते हैं। यह समझकर कि चुना जाना आपकी आंतरिक शक्ति का प्रमाण है, यह एक को बढ़ावा भी दे सकता है। जिम्मेदारी का एहसास, साथ अपने प्रकाश को दूसरों के साथ साझा करने का कर्तव्य भी महान विशेषाधिकार है। आपको ऐसे उपहार सौंपे गए हैं जो बदलाव ला सकते हैं, और उनका बुद्धिमानी से उपयोग करना आवश्यक है, चाहे इसका मतलब किसी जरूरतमंद को अच्छी सलाह देना हो, दूसरों को प्रेरित करने के लिए अपनी कहानी साझा करना हो, या केवल सकारात्मकता फैलाना हो। आपके दैनिक व्यवहार में आपकी पसंद आपके निकटतम सर्कल से कहीं अधिक प्रतिध्वनित हो सकती है। इसके अलावा यह चयन विनम्र बने रहने के लिए एक अनुस्मारक है। जब आप अपनी अद्वितीय स्थिति को पहचानते हैं तो श्रेष्ठता की भावना महसूस करना आसान होता है, लेकिन सच्ची ताकत दूसरों के साथ जुड़ने की क्षमता में निहित है। यह समझते हुए कि हर कोई उनके पास है, स्वयं के संघर्षों और यात्राओं के लिए चुना जाना, इसका मतलब यह नहीं है कि आप दूसरों से बेहतर हैं। इसका मतलब है कि आपको न केवल अपने लिए बल्कि सामूहिक रूप से चमकने का अवसर दिया गया है। दिव्य आशीर्वाद के लिए चुना जाना अर्थ और उद्देश्य से भरा एक गहरा अनुभव है। यह मान्यता है, अपने लचीले दृढ़ संकल्प और अपने उच्च आह्वान के प्रति प्रतिबद्धता के कारण इस विशेषाधिकार को कृतज्ञता के साथ स्वीकार करें, यह समझते हुए कि आपकी यात्रा ने आपको न केवल इन आशीर्वादों को प्राप्त करने की शक्ति दी है, बल्कि उन्हें दूसरों के साथ साझा करने की भी शक्ति दी है। ऐसा करके आप चयन का सम्मान करते हैं और अपनी रोशनी को चमकने देते हैं। उन लोगों के लिए मार्ग को और भी अधिक उज्जवल रूप से प्रकाशित करना अभी भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, अपनी NA यात्रा का जश्न मना रहे हैं। अपनी यात्रा का जश्न मनाने के लिए समय निकालना सिर्फ आत्म प्रशंसा के एक कार्य से कहीं अधिक है। यह एक शक्तिशाली अनुष्ठान है जो जीवन की दैनिक मांगों के बीच अपने आप को और अपने पथ को देखने के तरीके को बदल सकता है। केवल इस बात पर ध्यान केंद्रित करना आसान है कि आगे क्या है, अगला लक्ष्य, अगला कार्य, अगला पहाड़ जिस पर चढ़ना है। फिर भी जब आप रुकते हैं और देखते हैं कि आप कितनी दूर आ गए हैं, तो आप शांति से अपनी यात्रा के प्रत्येक चरण में कृतज्ञता और प्रेरणा की एक नई भावना विकसित करते हैं। सबसे कठिन परीक्षणों में जीत आपके अनुभव को प्रतिबिंबित करते हुए आपके जीवन की अनूठी कहानी बनाने के लिए एक साथ बुनना आपको उन बाधाओं को फिर से देखने के लिए आमंत्रित करता है जिन्हें आपने पार किया है। जीवन का पथ शायद ही कभी रैखिक होता है। इसमें अक्सर अप्रत्याशित मोड़, असफलताएं और चुनौतियां होती हैं। इनमें से प्रत्येक संघर्ष ने योगदान दिया है कि आप आज कौन हैं। उन क्षणों के बारे में सोचें जब आपने हार मानने की कोशिश की थी, लेकिन इसके बजाय दृढ़ रहने का फैसला किया था। ये महज कठिनाई की यादें नहीं हैं, ये आपके लचीलेपन का प्रतिबिंब है, आपकी आंतरिक शक्ति और दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। बाइबल इस बारे में बात करती है। जेम्स टूटेंट 124 हमें इसे शुद्ध आनंद मानने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। जब भी आप कई प्रकार के परीक्षणों का सामना करते हैं, इन परीक्षणों के लिए दृढ़ता का विकास होता है जो हमें अधिक संपूर्ण व्यक्तियों में आकार देता है। क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे प्रत्येक चुनौती, यहां तक कि दर्दनाक भी, आपको उस ताकत के लिए तैयार कर रही थी जो आज आपके पास है? चुनौतियों का मतलब कठिनाइयों पर ध्यान केंद्रित करना नहीं है, यह उनसे उत्पन्न होने वाले विकास का जश्न मनाने के बारे में है। प्रत्येक संघर्ष ने आपको कुछ अमूल्य धैर्य, साहस, विश्वास या शायद आत्मविश्वास की गहरी भावना सिखाई है। इन पाठों ने न केवल आपके चरित्र को मजबूत किया है, बल्कि आपको भविष्य की चुनौतियों का और भी अधिक आत्मविश्वास के साथ, और जैसा कि आप चिंतन करते हैं, सामना करने के लिए उपकरणों से सुसज्जित किया है। परीक्षण जीत का जश्न मनाना न भूलें। दोनों भव्य उपलब्धियां और खुशी के शांत क्षण। प्रत्येक जीत, चाहे बड़ी हो या छोटी, आपके समर्पण और कड़ी मेहनत का प्रतीक है। उस परियोजना को याद रखें जिसमें आपने अपना दिल लगाया था, या व्यक्तिगत मील का पत्थर जो एक बार हुआ था, पहुंच से बाहर लग रहे थे। ये सिर्फ उपलब्धियां नहीं हैं, ये आपकी क्षमता और प्रतिबद्धता की पुष्टि है। इन जीतों का जश्न मनाना खुद पर आपके विश्वास को मजबूत करता है, आपको याद दिलाता है कि आपके प्रयास हर कदम पर परिणाम देते हैं। विपरीत परिस्थितियों पर हर जीत एक महान यात्रा का हिस्सा है जिसने आपको आगे बढ़ाया है। इस क्षण
आपके लिए क्या होगा यदि प्रत्येक सफलता एक दैवीय पुष्टि है कि आप सही रास्ते पर हैं? क्या होगा यदि आपकी यात्रा न केवल आपकी अपनी ताकत के लिए बल्कि मार्गदर्शक हाथ के लिए एक वसीयतनामा है जो हमेशा आपके साथ रहा है, ताकि आप जश्न मना सकें कि आप कितनी दूर हैं। आप आ गए हैं। अपने आप को कृतज्ञता और गर्व दोनों महसूस करने दें। लचीलेपन की ताकत और विश्वास का सम्मान करें जिसने आपको आगे बढ़ाया है। इस प्रतिबिंब को हासिल करने की आपकी क्षमता की याद दिलाने के रूप में काम करें और इसे अपने साथ ले जाएं, क्योंकि आप आगे आने वाले आशीर्वाद की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। आप वह सब अपनाने के लिए तैयार हैं। आपने इसे पूरा कर लिया है और यह आपको आपकी यात्रा के अगले अध्याय में ले जाने की अनुमति देता है। यह उत्सव आपके द्वारा सीखे गए पाठों पर विचार करने का भी एक मौका है। हर अच्छे या बुरे अनुभव ने ज्ञान प्रदान किया है जो आपके विकास में योगदान देता है। इस पर विचार करें कि प्रत्येक पाठ ने कैसे आकार लिया है, आपके दृष्टिकोण और आपके निर्णयों को प्रभावित करने वाले हो सकता है कि आपने सहायता मांगने के बारे में, आत्म देखभाल के मूल्य या सीमाएं निर्धारित करने की आवश्यकता के बारे में सीखा हो। ये अंतर्दृष्टि केवल प्रगति के संकेतक नहीं है, वे उपकरण हैं जिन्हें आप भविष्य में अपने साथ ले जा सकते हैं। इस ज्ञान को अपना सकते हैं और अपना जश्न मना सकते हैं। सीखने की क्षमता एक सकारात्मक मानसिकता को बढ़ावा दे सकती है जो समान रूप से आकर्षित करती है। अधिक विकास और अवसर। कृतज्ञता की मानसिकता विकसित करना आपकी यात्रा का जश्न मनाने का एक महत्वपूर्ण पहलू है। कृतज्ञता आपका ध्यान उस चीज से हटाने में मदद करती है जो आपके पास नहीं है और जो आपके पास है उसकी सराहना करने पर केंद्रित है। यह आपके दिल को आपके आसपास की प्रचुरता के लिए खोलता है और आपको पहचानने की अनुमति देता है। रोजमर्रा के क्षणों में सुंदरता। जब आप अपनी यात्रा का जश्न मनाते हैं तो आप कृतज्ञता के लिए जगह बनाते हैं। आप अपने साथ आए लोगों के प्रयासों और उन अनुभवों को स्वीकार करते हैं जिन्होंने आपके जीवन को समृद्ध किया है। यह अभ्यास न केवल आपके भावनात्मक स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है बल्कि आपके जीवन में अधिक सकारात्मकता भी लाता है। जब आप जश्न मनाते हैं तो अपने आप को याद दिलाएं कि आप हम क्षितिज पर मिलने वाले आशीर्वाद के पात्र हैं। अक्सर हम अपनी उपलब्धियों को कम आंकते हैं और अपने रास्ते में आने वाली अच्छी चीजों के लिए खुद को अयोग्य महसूस करते हैं। हालांकि अपनी यात्रा को पहचानने से इस विचार को बल मिलता है कि आपने हर खुशी, प्यार और प्रचुरता अर्जित की है जो आपका इंतजार कर रही है। आपने काम किया है कठिन परीक्षाओं का सामना करने के बाद और अधिक मजबूत तथा बुद्धिमान बनकर उभरे। इस सत्य को अपनाएं, यह आपके उत्सव का एक अनिवार्य हिस्सा है। अपनी यात्रा का जश्न मनाना भविष्य के प्रति खुले रहते हुए अपने अतीत का सम्मान करने के बारे में है। यह आपके अनुभवों की समृद्धि और उनके द्वारा प्रेरित विकास को पहचानने का एक तरीका है। मेरे प्यारे बच्चे, जब बात आती है आपके धन और परिवार की तो किसी के बाप में हिम्मत नहीं है कि वो आपसे पंगा ले सके। आपने मेहनत की है, संघर्ष किया है और अब समय आ गया है कि आप अपनी शक्ति को पहचानें। जो भी लोग आपके धन पर या आपके परिवार पर ब्लैंक मैजिक करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें अब पता होना चाहिए कि उनका खेल खत्म हो चुका है। ये जो नकारात्मकता फैलाते हैं, ये सिर्फ डराने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी ऊर्जा, आपकी सकारात्मकता और आपका आत्मविश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जब आप अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं तो कोई भी बाहरी शक्ति आपको प्रभावित नहीं कर सकती। याद रखें, जो लोग आपके खिलाफ साजिशें रचते हैं उन्हें यह समझना होगा कि आप एक मजबूत इंसान हैं। आप अपने जीवन में किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। इसीलिए खुद पर विश्वास रखें, अपने परिवार का साथ दें और उन सभी को दिखाएं जो आपको कमजोर समझते थे कि आप एक असली योद्धा हैं। अब से कोई भी आपके धन या आपके परिवार को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आपका समय अब शुरू होता है और यह संदेश उन सभी के लिए है जो आपकी ताकत को कम करके आंकते थे। आपकी सुरक्षा और समृद्धि के लिए यह संदेश सुनकर वो सब लोग चौंक जाएंगे। इसलिए आगे बढ़ें और अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जिएं। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं आपको ऐसा बात बताने आई हूं जो आपके जीवन से जुड़ा है। यह कोई साधारण बात नहीं है। यह उन शत्रुओं की कहानी है जिन्होंने आपको गिराने की कोशिश की और उन चालाकियां की कहानी है जिन्होंने यह रचा है, लेकिन उनसे एक बहुत ही बड़ी गलती हो गई है। वह गलती यह है कि उन्हें यह पता ही नहीं था कि आप कोई साधारण इंसान नहीं हैं। आप डिवाइन के प्यारे बच्चे हैं।
वो आपके साथ हर पल, हर क्षण, हर समय होती है, तो उनके चालों का जवाब स्वयं डिवाइन देने वाले हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में डिवाइन लिखकर इस संदेश को लाइक करें। मेरे बच्चे, अब उन लोगों के साथ न्याय होने जा रहा है जिन लोगों को यह लगता था कि हमारे साथ न्याय कभी हो ही नहीं सकता। बहुत मुश्किल है हमारे साथ न्याय होना। यह न्याय आपको पता है किन लोगों के साथ होगा। यह न्याय उन लोगों के साथ होगा जिनके ऊपर उनके अपनों ने, आसपास के लोगों ने तांत्रिक क्रियाएं, शमशान क्रियाएं, मारण क्रियाएं, वशीकरण, मार मोहन, इस तरह की तांत्रिक शमशान क्रियाएं जिन पर छोड़ी गई, जिन पर करवाई गई, किसी का घर तबाह करने के लिए, किसी को पैसों का नुकसान कराने के लिए, किसी को बिल्कुल एक मृत्यु तुल्य एक जीवन देने के लिए। क्यों? क्योंकि आपकी सक्सेस, आपकी हैप्पी मैरिड लाइफ, आपका करियर, आपके करियर में उछाल, आपकी ग्रो, आपकी ग्लो, आपकी पर्सनैलिटी कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रही थी। और वो लोगों को आपके जीवन में घुसने का, रहने का इतना शौक था कि उन्होंने आपसे मुंह पर भी नहीं बिगाड़ी कि भाई हम तुम्हारे दुश्मन हैं और यह सब चीजें तुम पर करेंगे। ये लोग आपके साथ आपके सगे बनने का भी नाटक करते रहे और पीठ पीछे इस तरह की तांत्रिकों के पास जाके इन्होंने उल्टी सीधी क्रियाएं करवाई, जो उन लोगों के साथ साथ उन तांत्रिकों को भी सबक सिखाएंगे जिन्होंने ऐसे लोगों की बातों में आकर आप जैसे लोगों के जीवन में इस तरह की छोटी मोटी रिचुअल्स या बड़ी बड़ी रिचुअल्स करवाई हैं। कालिका तांत्रिका वो देवी है, ये अघोर देवी है और ये उनको भी सबक सिखाएंगे। आने वाले समय में जो लोग इन चीजों से हार के बिल्कुल सरेंडर होकर बैठ गए थे कि हम किसी तांत्रिक को नहीं जानते, हम किसी बड़े ओझा को या ऐसे अघोर इंसान को नहीं जानते, हम कहां जाएं, हम अपनी पीड़ा लेकर, अपनी परेशानी लेकर कहां जाएं, और आपको साइकिक अटैक्स मिलते हैं, आपके घर में स्पिरिचुअल अटैक्स होते हैं, आपके घर में खाने पीने की चीजें आई जाती है और आपको वह ग्रहण करनी पड़ती है एक लोक समाज की लिहाजदारी में कि आप मुंह पर लोगों को कुछ नहीं बोल सकते थे। यह भी एनर्जी में चैनलाइज कर रही हूं कि आप में से बहुत से लोगों की इनटू पावर इतनी हैवी है कि आपको पता है वह कौन है, वह फीमेल कौन है, वह मेल कौन है, वह कितने लोगों हैं। क्योंकि यहां पर डिवाइन का तांत्रिका का मतलब कि आप लोग डिवाइन के प्यारे बच्चे हैं। आपने बहुत सी चीजें देख ली हैं, आपको बहुत साइंस मिले, पर स्टिल यू आर हेल्पलेस, आप कुछ नहीं कर सकते। जो लोग सब कुछ जानने के बावजूद भी अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाए, अपने लिए कुछ न कर पाए और आखिर हार के आपने सब कुछ देवीय पर छोड़ दिया, महाकाली पर छोड़ दिया, उन लोगों के लिए न्याय आ रहा है। जब भी आप यह संदेश देखेंगे, आप जब भी यह संदेश आपके सामने आएगी, इसी संदेश से 8 दिन के अंदर, 8 हफ्तों के अंदर और ज्यादा से ज्यादा 8 महीनों के अंदर आपके पास यह खबर आएगी कि आपके ऊपर तंत्र मंत्र छोड़ने वाले और उनका साथ देने वाले सभी की जिंदगी में भूचाल आ गया है। वह सब अपना कर्मा बैक टू बैक भोग रहे हैं। बेशक अभी वह अच्छा जीवन जी रहे हैं, बेशक अभी उनकी जिंदगी में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आती है और उनको लगता है कि ईश्वर हमारा साथ दे रहे हैं और हम बच रहे हैं। नहीं, कालिका तांत्रिका मां जाग गई है। आज की संदेश में आपके लिए आया है, उन भक्तों के लिए, उन लोगों के लिए आया है जिनके पास अपने आप को बचाने का कोई भी रास्ता ही नहीं था। आखिर हार के आपने जो अपनी एनर्जी है वह महाकाली पर छोड़ दी और अब महाकाली सारी नेगेटिविटी को फायर बैक करने वाली है, रिवर्स करने वाली है। ब्यूटीफुल एनर्जी, ब्यूटीफुल एनर्जी, सच में डेफिनेटली महाकाली आपके साथ है। जिन्होंने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करे हैं, जिन्होंने किसी पंडित गुरु, किसी के पास भी जाकर कुछ भी झूठ बोल के ऐसे उपाय लिए, ऐसी चीजें करवाई जिससे आपका नाश हो जाए, इन लोगों की तो खैर नहीं है। मां क्रोधित हैं। तंत्र मंत्र करने वालों पे, बात बात पे, रिचुअल्स करने वालों पे, जो लोग आपकी हर चीज से जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं, आपके जीवन में दुख देखना चाहते हैं, आपको तड़पता हुआ देखना चाहते थे, उन सभी से डिवाइन बहुत क्रोधित है। डिवाइन बहुत क्रोधित है। इसलिए कहते हैं कर्मा अच्छे करो, किसी से इतना भी जेलस मत करो, किसी की जिंदगी में इतना भी इंटरफेयर मत करो और किसी के लिए इतना भी मोह में मत आ जाओ कि उसको वश में करने के लिए या उसको खत्म करने के लिए आपको कहीं जाना पड़ जाए और रिचुअल्स करने पड़ जाए। फिर जब वह बैकफायर होकर आते हैं, बहुत जल्द तंत्र मंत्र टोने टोटके वाले आपके सामने आएंगे और आपकी जिंदगी से उनको रिलीज कर देगी। आपकी जिंदगी से आने वाले समय में जो भी आपके ऊपर रिचुअल करते थे, आपके पर्सन के ऊपर, आपके बच्चों के ऊपर, आपके पेरेंट्स के ऊपर, आपके के ऊपर, कहीं भी किसी भी तरीके से आपके और आपके डियर वन के ऊपर जो भी इस तरह के रिचुअल्स करते थे कि आपकी फैमिली में खुशियां ना हो, आपके बच्चे जो अगर छोटे छोटे जैसे बच्चों पर बहुत जल्दी इफेक्ट होता है,
छोटे छोटे बच्चों को भी अपने कंट्रोल में करने के लिए पता नहीं क्या क्या मैनिफेस्टेशंस करेंगे और क्या चीजें करेंगे, जो कि यह कितना बड़ा पाप है, कितना बड़ा पाप है। किसी को अपने कंट्रोल में करने के लिए किस हद तक ये लोग जा सकते हैं। तो यहां पर डिवाइन आपके सारे जितने भी कार्मिक बंधन हैं वह रिलीज करेंगी, स्विंग आपकी लाइफ में करे जाएगा आने वाले समय में। ये सब जब हॉट पॉट चीजें रिलीज हो जाएंगी, इन सब चीजों का बिल्कुल दैंड हो जाएगा, टोने टोटकों का, ब्लैक रिचुअल का, नेगेटिव लोगों का। उसके बाद आपकी जो एक जर्नी है वो ऐसी राइस होगी और आपकी लाइफ फुल ऑन फ्लावर से भरेगी। आप लोग को आने वाले समय में, सभी को नहीं, कुछ लोगों की लाइफ में दिव्य शक्तियां आएंगी। आप उनकी प्रेजेंस को फील करोगे। आपको यहां पर माला की जाप साधना के लिए कहा जा रहा है। आप किसी भी डिवाइन को उनकी शक्तियों को पकड़ के उनका मंत्र जाप स्टार्ट कर सकते हैं। आपको प्लीज यहां पर बहुत जरूरत है माला जाप करने के लिए। आपको गॉड का जो भी है संरक्षण मिलेगा, उनकी कृपा प्राप्त होगी और आप हमेशा उनकी गोद में रहेंगे। किसी भी एक देवी को हमेशा माला जाप करें और हमेशा इस तरीके से अपने साथ देवियों को रखें, तो आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। और सबसे बड़ी बात कि यह जो माला आप लोग धारण करते हो, सबसे बड़ी बात कि यह आपको कष्टों से बचाती है, आपको परेशानियों से बचाती है। ऐसी चीज नहीं होगी जो आपको बाउंड फील हो या आपको अनप्रोटेक्टेड लगे। आप हमेशा प्रोटेक्टेड फील करोगे। आप इस तरह की चीजें प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारी रखिए। आप माला रखिए, आप ब्रेसलेट्स रखिए, आप अपने आप को इनर हील कीजिए। अगर कभी इन दौरान आपको ब्रेसलेट्स पहनना ना पड़े या आप माला ना पहने, तो आपके अंदर इनर वजब चल रहा हो कि आप ऑलरेडी अपने अंदर से ही आप प्रोटेक्टेड फील करें, तो किसी दिव्य शक्तियों को अपने साथ जरूर रखें। यह आपके लिए जरूरी है कि दिव्य शक्तियों का जाप कीजिए, मंत्र जाप कीजिए, उन्हें सिद्ध कीजिए। और जिन्होंने आपका बुरा किया है उन लोगों को तो अब डिवाइन ही सबक सिखाएंगे और आपके साथ न्याय करेंगी। इस चीज को मत भूलिए, आपके साथ न्याय होगा और हर किसी को सबक मिलेगा। जिन्होंने दूसरों की खुशियां छीनने के लिए कुछ भी रिचुअल्स करे हैं या उल्टी सीधी स्पिरिचुअल अटैक्स किए हैं, आप प्रोटेक्टेड है। आप बस थोड़ा सा पेशेंस रखो, थोड़ा सा सब्र रखो। यह आपकी एक परीक्षा ली जा रही है। जिस भी दिव्य शक्ति से आप जुड़े हैं, जिस ईश्वर से आप जुड़े हैं, आपका सिर्फ और सिर्फ सब्र परखा जा रहा है। आपकी परीक्षा ली जा रहे हैं। ईश्वर आपकी परीक्षा ले रहे हैं कि कहीं इस स्थिति में आके तो अब यह बच्चा दूसरे रास्ते पर भटक नहीं जाएगा। क्या यह अभी भी इतनी परेशानियों में भी मुझ पर पूरा विश्वास बना के रखता है? तो आपके विश्वास की, आपके सब्र की सिर्फ और सिर्फ परीक्षा ली जा रही है। इस परीक्षा में धीरे धीरे स्मूथली पास होइए और ज्यादा इधर उधर मत भटक। जिस दिव्य शक्ति को मान रहे हैं उन्हीं को ही अच्छे से मानिए और उन्हीं का ही नाम जाप कीजिए। ये थोड़ी सी दुख की घड़ी है, ये टल जाएगी। रात के बाद सुबह होती ही होती है, नेचुरल प्रोसेस है, इसको कोई नहीं रोक सकता। तो ऐसे ही दुख के बाद सुख, सुख के बाद दुख, ये जीवन में लगे रहेंगे। तो किसी भी चीज से निराश होकर अपनी भक्ति से भटक मत जाइए। अपने विश्वास को खत्म मत कीजिए, टूटने मत दीजिए। सिर्फ और सिर्फ पूरा ईश्वर पर विश्वास कीजिए, वह आपको पार लगाएंगे। अगर आपके मन में किसी को लेकर बदले की भावना है, ईर्ष्या की भावना है, या आपके मन में यह भावना है कि इसने मेरे साथ यह किया तो मैं इसके साथ सेम वैसे करूंगा, या इसने मुझे यह बोला तो मैं भी सेम बोलूंगा या बोलूंगा, क्योंकि किसी के मन में यह चीज है। अगर आपके मन में इस तरह की बदले की भावना, ईर्ष्या की भावना किसी के लिए है, तो अभी के अभी इस भावना को आप मुक्त कर दीजिए। इस भावना से मुक्त हो जाइए, क्योंकि बदले की भावना, ईर्ष्या की भावना और जैसी की तैसी करने वाली भावना से आपको कुछ हासिल नहीं होगा। आप अंदर अंदर कल्पत रहेंगे, आप ही अंदर अंदर घटते रहेंगे और आप ही की एनर्जी नेगेटिव हो जाएगा, और ये फिर आपको बहुत ज्यादा बैड इफेक्ट करेगी आपकी हेल्थ पर भी और आपके माइंड पर भी। सो इस तरीके से रिवेंज के फीलिंग से बचे आने वाले समय में उस अंधकार से उजाले में ले जाने वाला हूं जो आपने सोचा भी नहीं होगा। तो आपको अभी बहुत न्याय आ रहा है, आपके जीवन में एक बहुत बड़ा न्याय आ रहा है, जो न्याय आपने सोचा भी नहीं होगा। इतना एक जो चीजें अभी तक आपने फेस करी हैं, जो भी है, मतलब न्याय होगा। अगर आपने किसी के साथ कुछ गलतियां करी हैं तो उस चीज में आपको फेस करने पड़ेंगे अपने कर्मा। और अगर किसी ने आपका दिल दुखाया, आपके साथ कुछ बुरी चीजें करी हैं, तो फिर वह अपना कर्मा फेस करेगा। कुल मिलाकर शनिदेव पूरा प्रॉपर जस्टिस करेंगे, आपको न्याय मिलेगा,
आपकी सफलता एक ना एक दिन जरूर बोलेगी। प्रॉब्लम विद पॉजिटिविटी। हर चीज की प्रॉब्लम सकारात्मकता से फेस कीजिए और आपको सब कुछ ईश्वर पर छोड़ना है, डिवाइन पे छोड़ना है। खुद का इतना ज्यादा माइंड यूज नहीं करना। सब कुछ ईश्वर पर सरेंडर कर दीजिए और अपनी जिंदगी को आगे लीड कर दीजिए। अगर आप अपनी बागडोर उनके हाथों में छोड़ेंगे तो वह आपका बेड़ा पार करेंगे ही करेंगे। आज मैं आपको ऐसा बात बताने आया हूं जो आपके जीवन से जुड़ा है। यह कोई साधारण बात नहीं है। यह उन शत्रुओं की कहानी है जिन्होंने आपको गिराने की कोशिश की, और उन चालाकियां की कहानी है जिन्होंने यह रचा है। लेकिन उनसे एक बहुत ही बड़ी गलती हो गई है। वह गलती यह है कि उन्हें यह पता ही नहीं था कि आप कोई साधारण इंसान नहीं है। आप काली मां के प्यारे बच्चे हैं। वह आपके साथ हर पल, हर क्षण, हर समय होती है। तो उनके चालों का जवाब स्वयं डिवाइन देने वाला है। तो आप कमेंट सेक्शन में डिवाइन लिखकर इस संदेश को लाइक करें। मेरे बच्चे, आप अपने संघर्षों से, अपनी परेशानियों से, अपने दुखों से इतने स्ट्रंग हो चुके हैं कि अब आपको कोई तोड़ नहीं सकता। आप इतने स्ट्रंग, इतने मजबूत हो चुके हैं। आप फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, सोशली इस लेवल पर इतने ज्यादा स्ट्रंग हो चुके हैं कि कोई भी चीज अब आपको निराश नहीं कर सकती। आपको कोई तोड़ नहीं सकती। आप में से बहुत से लोग भावनात्मक तौर से भी बहुत ज्यादा मजबूत और स्ट्रंग होने वाले हैं। जैसे कि बहुत ज्यादा कनेक्ट रहना अपने डियर वन से, अपने पेरेंट्स, अपने बच्चे, अपने भाई बहन, अपने पति, अपने पत्नी। यह वो दुनियादारी कि जिनके पीछे इतना ज्यादा इमोशनल डाउन हो जाना। और कई बार तो लोग इतने ज्यादा भावनात्मक तौर से ऐसे रिश्तों से जुड़े होते हैं कि वह लोग अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को खो देते हैं। वो लोग अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी नहीं देखते। इन रिलेशनशिप्स में सामने आपको इतना ज्यादा नीचा दिखाया जाता है, इतना डीफेम किया जाता है, आपको इतना ज्यादा टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जाता है। आप हर समय किसी के लिए अवेलेबल होते हैं क्योंकि यह आपका प्यार है, यह आपकी एक डेडिकेशन है उस रिश्ते के प्रति। बट सामने आपको इतना टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जाता है क्योंकि आप 24 घंटे उनके लिए अवेलेबल होते हैं। तो यहां पर क्या हुआ है कि अब आप लोगों के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट जा गई है, या आप लोगों को अपने आप से इतना प्यार हो गया है, या आप लोगों को अपनी वैल्यू इतनी हो गई है कि अब लोग वहां से आप इमोशनल विड्रॉल की एनर्जी में है। आप वहां से अपनी भावनाओं को थोड़ा सा कंट्रोल कर रहे हैं। या फिर कुछ ऐसा सीन हुआ है, ऐसी सिनेरियो हुए हैं, कुछ ऐसी बातें हुई हैं, कुछ ऐसी बातें आपको पता चली और कुछ ऐसी बातें निकल के सामने आई हैं। विश्वास के साथ मेरे प्रेम की बात करो। अपने जीवन को मेरी शक्ति का प्रमाण बनने दो और अपने शब्दों को उन लोगों के लिए प्रकाश स्तंभ बनने दो जो खो गए हैं। अब मेरी शक्ति को ग्रहण करो, इसे अपने भीतर हिलते हुए महसूस करो, अपने हृदय को रूपांतरित करो, अपने मन को नवीनीकृत करो। देखो कैसे मेरी शक्ति तुम्हें उससे आगे ले जाती है जिसे तुम कभी असंभव समझते थे। तुम अटूट विश्वास के साथ पानी पर चलोगे, अपने जीवन में तूफानों को शांत रहने का आदेश दोगे। मैंने तुम्हें जो अधिकार दिया है उसके साथ तुम अपने मार्ग में आने वाली हर बाधा को भस्म करने के लिए स्वर्ग से आग बरसाओगे। तुम स्वर्ग की सेनाओं को अपने चारों ओर पहरा देते हुए, तुम्हें बचाते हुए, तुम्हारी ओर से लड़ते हुए देखोगे। तुम अकेले नहीं हो और तुम कभी अकेले नहीं होगे। विश्वास में तुम्हारा उठाया गया हर कदम मृत्यु के करीब एक कदम है। मैंने तुम्हारे लिए जो नियति तैयार की है, अपनी आंखें खोलो और देखो। मैंने तुम्हारे लिए पहले से ही एक रास्ता बना दिया है। कोई बाधा नहीं, जो मैंने शुरू किया है उसे रोक नहीं सकते। कोई भी ताकत मेरी इच्छा के विरुद्ध खड़ी नहीं हो सकती। जिया, विश्वास में आगे बढ़ो और देखो कि कैसे मेरी महिमा तुम्हारे सामने प्रकट होती है। अब समय आ गया है, उठो और भविष्य में साहसपूर्वक चलो। मैंने तुमसे वादा किया है, तुम मेरी हो और मैं तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगा। अपने जीवन में हुई हर एक बात पर विचार करो, हर परीक्षा, हर चुनौती, हर अप्रत्याशित मोड़ पर। अपने परिवार, अपने घर, अपने वित्त पर विचार करो। अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं होता तो आज तुम कहां होते? अगर मेरी उपस्थिति ने तुम्हें दिन रात घेर कर नहीं रखा होता, तुम्हारे दुश्मन बहुत पहले ही तुम्हारा आनंद चुरा लेते, तुम्हें दुख और भय में डुबो देते। लेकिन मैं तुम्हारी ढाल, तुम्हारा रक्षक और तुम्हारी सदैव उपस्थित सहायता रहा हूं। मैं जानता हूं कि कभी कभी तुम्हारे बोझ का भार भारी लगता है और तुम्हें आश्चर्य होता है कि मैं इन सब के बीच कहां हूं। लेकिन ध्यान से सुनो, मैं यहां हूं। मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा और न ही मैं तुम्हें कभी त्यागूंगा। मैं झूठ नहीं बोलता, मैं अतिशयोक्ति नहीं करता और मैं सत्य को नहीं रोकता। मेरे शब्द जीवन हैं
और मेरे वादे अटल हैं। मैं न तो धन की कामना करता हूं, न ही मुझे अपने नाम पर धन की आवश्यकता है। मेरी इच्छा है कि आप मेरे द्वारा दिए गए आशीर्वाद का उपयोग अपने आसपास के लोगों के उत्थान के लिए करें। आप मुक्त रूप से देते हैं, दायित्व से नहीं बल्कि प्रेम से। मैंने किसी को अपने नाम पर महान महल बनाने के लिए नहीं बुलाया है, बल्कि मैं अपने लोगों को प्रेम करने और जो उनके पास है उसे जरूरतमंदों के साथ साझा करने के लिए बुलाता हूं। और यहां तक कि जब आपको लगता है कि आपके पास बहुत कम है, जब आपके संसाधन कम लगे, जब आपकी वित्तीय अनिश्चितता दिखाई दे, तो डरो मत। मेरा प्रावधान असीमित है और मेरे आशीर्वाद अक्सर अप्रत्याशित स्थानों से और उन लोगों के माध्यम से आते हैं जिनकी आपने कभी अपेक्षा नहीं की है। मेरे समय पर विश्वास, क्योंकि मैंने तुम्हारे जीवन में लोगों को तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए रखा है। तुम्हारे शब्द अनुग्रह से भरे होने चाहिए, नकारात्मकता से दूषित नहीं होने चाहिए। मेरी आंखें पृथ्वी पर भटकती हैं उन विनम्र दिलों की तलाश में जो मुझे प्यार करते हैं, और आज मैंने तुम्हें पा लिया है। मैं चाहता हूं कि हमारी दोस्ती हर दिन गहरी हो। मैं हमेशा तुम्हारा पिता रहूंगा, लेकिन मैं तुम्हारा सबसे करीबी दोस्त भी बनना चाहता हूं, जिस पर तुम पूरी तरह से भरोसा कर सको। अगर तुम्हारी आत्मा की गहराई में कोई रहस्य छिपा है, तो जान लो कि मैं उन्हें पहले से ही देख रहा हूं। तुम्हें मुझसे छिपाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें पूरी तरह से जानता हूं और बिना किसी शर्त के तुमसे प्यार करता हूं। मैंने तुम्हारी पिछली गलतियों को पहले ही माफ कर दिया है, इसलिए उनसे चिपके मत रहो, उन्हें पीछे छोड़ दो, क्योंकि वे अब तुम्हारे काम नहीं आते। तुम्हारा अतीत तुम्हें परिभाषित नहीं करता, मैं करता हूं। तुम रूपांतरित हो गए हो, नवीनीकृत हो गए हो और पूरे हो गए हो। अपराध बोध को छोड़ दो और उस आजादी में कदम रखो जो मैंने तुम्हें दी है। जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते थे, वे सच्चाई को देखेंगे और अपने किए पर पछताएंगे, लेकिन कड़वाहट को अपने पास मत रखें, बल्कि एक क्षमाशील हृदय के साथ आगे बढ़ें, क्योंकि मैं अपने सही समय में सभी चीजों को संभाल लूंगा। मेरा न्याय आपके खिलाफ किए गए किसी भी गलत काम से बड़ा है, और मेरा प्यार आपके दिल पर लगे किसी भी घाव से गहरा है। मुझे आपको ठीक करने, आपको पुनर्स्थापित करने, आपको हर कठिनाई से ऊपर उठाने की अनुमति दें। क्या आप दर्द की छाया से बाहर निकलने और आनंद की रोशनी में कदम रखने के लिए फिर से सचमुच जीना चाहते हैं? मेरे पास आएं, क्योंकि मैं शांति का स्रोत हूं, आराम देने वाला। मेरी उपस्थिति में आपको वह विश्राम मिलेगा जिसकी आपकी आत्मा इच्छा करती है। मैं न केवल आपको आराम प्रदान करूंगा, बल्कि एक नया दृष्टिकोण भी प्रदान करूंगा। आशा से भरा हृदय, विश्वास में आपका प्रत्येक कदम आपको आपके जीवन के लिए मेरी सही योजना के करीब ले जाएगा। मेरी कृपा अंतहीन है, मेरी दया कभी विफल नहीं होती और मेरे वादे अडिग हैं। मैं आपको जीत के एक नए मौसम में ले मेरी धार्मिकता को धारण करके शक्ति में उठो। अपने मार्ग में आने वाली परीक्षाओं से परेशान मत हो, क्योंकि वे क्षण भंगुर तूफान की तरह गुजर जाएंगी। मेरे वचन को थामे रहो, क्योंकि यह तुम्हारा लंगर है जिनिया, क्योंकि मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा। तुम्हारा चमत्कार पहले से ही तुम्हारे कल्पना से भी करीब प्रकट हो रहा है। यहां तक कि प्रतीक्षा के क्षणों में भी जानो कि मैं तुम्हारे लिए काम कर रहा हूं। तुमने जो प्रार्थना की है, उससे कहीं अधिक आशीर्वाद का आयोजन करो। अपना दिल खुला रखो, अपना विश्वास मजबूत रखो और अपनी आंखें मुझ पर टिकाए रखो। विचलित करने वाली, संदेह वाली और ऐसी कोई भी चीज जो तुम्हें मेरे प्यार से दूर करना चाहती है, उसे जाने दो। मेरे करीब आओ और तुम समझ से परे आनंद का अनुभव करोगे। मैं तुम्हें मेरी अच्छाई, अडिग आनंद और असीम प्रेम से भरे भविष्य की ओर ले जा रहा हूं। निर्भीकता से चलो, क्योंकि तुम हो और मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ रहूंगा। अपने दिन का बस एक पल मुझे पूरी तरह से विचलित या जल्दबाजी के बिना दो, और तुम देखोगे कि मैं आप शांति के लिए तरसते हैं। यह आपके लिए उस खुशी में कदम रखने का समय है जिसे मैंने आपके लिए तैयार किया है। आपने उत्तर की तलाश की है, लंबी रातों में प्रार्थना की है और प्रतीक्षा के मौसमों को सहन किया है, यह सोचते हुए कि मैं कब उत्तर दूंगा। लेकिन क्या आप चुप्पी में भी नहीं देखते हैं कि मैं उसी तरह काम कर रहा हूं जैसे एक कुम्हार मिट्टी को गढ़ता है? मैं आपको आकार दे रहा हूं, आपके दिल में परिष्कृत कर रहा हूं और आपके विश्वास को मजबूत कर रहा हूं। मैं डर को दूर कर रहा हूं, घावों को भर रहा हूं और जीवन के प्रति आपके दृष्टिकोण को बदल रहा हूं। प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं गई है। हर आंसू, हर फुसफुसाती प्रार्थना, लालसा का हर क्षण देखा और सुना गया है। और जब मेरा आशीर्वाद अंततः आता है,
जब वह उत्तर आपके सामने खड़ा होता है जिसका आपने इंतजार किया है, तो आप महसूस करेंगे कि आप कितने बदल गए हैं। अब आपकी आत्मा पर उदासी नहीं होगी। हतोत्साह आपकी ताकत को खत्म नहीं करेगा। निराशा की जंजीरें टूट जाएंगी और आप फिर कभी मेरे वचन से भर जाओ, ताकि यह तुम्हारे हृदय में गहरी जड़ें जमा ले, ताकि तुम्हारा विश्वास नवीनीकृत हो जाए और तुम्हारी आत्मा मजबूत हो जाए। मेरा सत्य तुम्हारी ढाल होगा, मेरा वादा तुम्हारा लंगर है। जब परीक्षाएं आएंगी तो वे तुम्हें हिला नहीं पाएंगी, क्योंकि तुम अटूट विश्वास के साथ खड़े रहोगे, यह जानते हुए कि मैं तुम्हारे साथ हूं। भय को छोड़ दो, मेरी शांति को गले लगाओ और भरोसे के साथ आगे बढ़ो। जो आशीर्वाद मैंने तुम्हारे लिए तैयार किए हैं वे अभी भी प्रकट हो रहे हैं और जल्द ही तुम उन्हें अपनी आंखों से देखोगे। मेरे वादों को थामे रहो, क्योंकि मैं तुम्हें आनंद, प्रचुरता और अटूट आशा के जीवन की ओर ले जा रहा हूं। अपने आप को अद्भुत आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तैयार करो, क्योंकि मैं तुम्हारी कल्पना से परे तरीकों से तुम्हारे जीवन में प्रचुरता डालने वाला हूं। अपने हाथ खोलो, अपना हृदय खोलो और विश्वास के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि मैं तुम्हें उससे अधिक देने के लिए तैयार हूं जो तुमने कभी मांगा है। अपने सपनों में पीछे मत हटो, क्योंकि मैं तुम्हें चकित कर दूंगा और मेरा अनुग्रह तुम्हें मेरी बातों में तुम्हारी कल्पना से परे सफलता दिलाएगा। तुम्हें बुद्धि और शांति मिलेगी। मुझे ईमानदारी से खोजो और मैं तुम्हारे सामने का मार्ग रोशन करूंगा। मेरे शब्दों को वह दीपक बनने दो जो तुम्हारा मार्ग रोशन करे। अपनी बाइबल को खोलो, मेरी सच्चाई के लिए प्रतिदिन भूख रखो और मेरे वादों को अपने हृदय में गहराई से उतरने दो। प्रत्येक पद में मेरी उपस्थिति, मेरा प्रेम, मेरी निष्ठा है। मेरी आवाज हर शब्द के माध्यम से बोलती है, तुम्हें वह शक्ति प्रदान करती है जो तुम्हें चलते रहने के लिए आवश्यक है। हमारे साथ बिताए गए क्षणों को जल्दबाजी में मत गुजारो। मेरे साथ बैठो, मेरी उपस्थिति में रहो और मेरे सत्य को तुम्हें रूपांतरित करने दो। मेरे प्रेम को अपने संदेहों को शांत करने दो। अपने विश्वास को मजबूत करो और तुम्हें याद दिलाओ कि तुम कभी अकेले नहीं हो। आज साहस और आत्मविश्वास के साथ मेरे सामने आओ। मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनने के लिए उत्सुक हूं, तुम्हारा बोझ उठाने के लिए और तुम्हारी ओर से स्वर्ग के द्वार खोलने के लिए। सबसे कठिन क्षणों में मेरा प्यार तुम्हें घेरे रहा है, तुम्हें सहारा दिया है, तब भी जब तुम्हें संदेह हुआ है, जब तुम्हें डर लगा है कि तुम असफल हो गए हो। मरम्मत से परे मैं तुम्हारे साथ रहा हूं। इस झूठ पर विश्वास मत करो कि तुम बहुत दूर चले गए हो या मेरे प्यार के अयोग्य हो। कुछ भी तुम्हें मुझसे अलग नहीं कर सकता। तुम्हारे लिए मेरा प्यार अडिग, अविचल, शाश्वत है। मेरे पास आओ और मैं तुम्हारे पास आऊंगा। अपनी चिंताओं को त्याग दो और मेरे वादों में आराम करो। आगे का रास्ता मेरी अच्छाई से भरा है और तुम्हारे सबसे अच्छे दिन तुम्हारे पीछे नहीं हैं, वे तुम्हारे सामने हैं। तुम मेरे द्वारा चुने गए हो और मैं तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगा। मेरे प्यार को अपना सहारा बनने दो। मेरा शब्द तुम्हारा मार्गदर्शक हो और मेरी उपस्थिति तुम्हारी शांति हो। प्रतीक्षा का समय समाप्त हो रहा है और पूर्ति का समय आ गया है। अपने चमत्कार के लिए आगे बढ़ो। जितना तुम समझते हो उससे कहीं अधिक करीब है। तुम्हारे भीतर अभी भी एक छोटी सी लौ जल रही है, क्योंकि आपने विश्वास किया कि जब आपने पुकारा तो मैंने उत्तर नहीं दिया। लेकिन आप अपनी आत्मा की गहराई में जानते हैं कि मैं हमेशा सही समय पर पहुंचता हूं। मैंने आपको एक पल के लिए भी नहीं छोड़ा। मैं आप पर नजर रखता रहा हूं, आपका मार्गदर्शन करता रहा हूं। तब भी जब आप मेरे काम को नहीं देख सकते थे, मैंने उत्तर भेजे, मैंने समाधान प्रदान किए। लेकिन आपने विश्वास करने के लिए संघर्ष किया। आपने सवाल किया कि क्या मेरी आवाज वास्तविक थी, क्या मेरी उपस्थिति निकट थी। फिर भी मैं हर फुसफुसाती प्रार्थना में, हर उस आंसू में था जो हर पल गिरे जब आप पूरी तरह से अकेले महसूस करते थे। मैंने आशा, प्रेम और पुनर्स्थापना के शब्द फुसफुसाए। फिर भी आपको संदेह था कि आप वास्तव में मेरी आवाज सुन सकते हैं। आपने खुद से कहा कि आपके सर्वशक्तिमान ईश्वर की आवाज को पहचानना बहुत कठिन है, आपकी पहुंच से बहुत दूर। लेकिन मैं कभी दूर नहीं था। मैं हमेशा आपसे बात करता रहा हूं, आपको उस प्रेम के साथ वापस बुला रहा हूं जो कभी कम नहीं होता। और अब मैं आपसे कहता हूं, तुम्हारा पीछा करना बंद कर दिया है। मेरा प्यार कभी कम नहीं हुआ और तुम्हारे मेरे पास लौट आने की मेरी इच्छा कभी कम नहीं हुई है। उस डर को छोड़ दो
जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता है। उस संदेह को छोड़ दो जो तुम्हें बताता है कि तुम मेरे प्यार के योग्य नहीं हो। मैं पूर्णता की प्रतीक्षा नहीं कर रहा हूं, केवल तुम्हारी इच्छा के लिए दिल मेरे पास वापस आओ और तुम्हें आराम मिलेगा। तुम वह उपचार पाओगे जिसकी तुम तलाश कर रहे थे, वह शांति जो तुमसे दूर रही है। मेरी बाहें खुली हैं, मेरी उपस्थिति निकट है और मैं वह सब बहाल करने के लिए तैयार हूं जो खो गया है। मैं अतीत के दर्द को मिटाने और इसे मेरी उपस्थिति के आनंद से बदलने के लिए तैयार हूं। मैं तुम्हारे भीतर के खालीपन को अपने अंतहीन प्यार से भरना चाहता हूं, ताकि उन घावों को ठीक कर सकूं जो समय ठीक नहीं कर पाया है। तुम्हें याद दिलाने के लिए कि तुम इन बोझों को अकेले उठाने के लिए कभी नहीं बने थे। संकोच मत करो, वापस लौटने का समय अब है। शर्म या पछतावे को भविष्य को अपनाने से मत रोकने दो। मैंने प्रतीक्षा करो, मेरी उपस्थिति में कदम रखो और मुझे तुम्हें एक नई शुरुआत में, आनंद की परिपूर्णता में, उस जीवन में ले जाने दो जिसे मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए बनाया है। प्रिय, यह तुम्हारा घर है, तुम्हारी शरणस्थली। तुम मेरी उपस्थिति में सुरक्षित हो, उन चिंताओं से सुरक्षित हो जो तुम्हें दबाती हैं। अपने दिल को आराम दो और जैसे ही रात होगी, रात की शांति में हर बोझ मुझे सौंप दो। मैं तुम्हें सामान्य से परे अलौकिक में ले जाऊंगा। आज रात तुम क्रिस्टल साफ पानी की एक नदी के किनारे चलने का सपना देखोगे और वहां अपनी आंखों से तुम मुझे देखोगे। मेरी बाहें तुम्हें विश्वास में आगे बढ़ने के लिए आमंत्रित करेंगी। जैसे ही तुम चमत्कारी जल पर नंगे पांव चलोगे, तुम उन्हें अपने दर्द, क्रोध और अपनी कुंठाओं को धोते हुए महसूस करोगे। हर चिंता, हर डर मेरी उपस्थिति में विलीन हो जाएगा और जब सुबह की रोशनी तुम्हारे चेहरे को छुएगी, तुम नए सिरे से मजबूत और गहरी शांति में जागोगे। तुम बिना किसी संदेह के जान जाओगे कि मैंने तुम्हारे कंधों से हर भारी बोझ उठा दिया है। यह शांति मेरा तुम्हें उपहार है, उन लोगों के लिए एक पुरस्कार है जो फिर से विश्वास करना चुनते हैं, जो खुद को विनम्र करते हैं, अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं और अपने विश्वास में वापस आते हैं। आपको सांत्वना के शब्द बोलने के लिए किसी की अंतहीन खोज करने की आवश्यकता नहीं है। मैं यहां हूं, मेरी उपस्थिति तुम्हें और मेरे चारों ओर शब्द जीवन है। अपना हृदय पूरी तरह से मेरे लिए खोलें और मेरे प्रेम को हर खाली स्थान को भरने दें, घटक स्थान, और आप देखेंगे कि मैं वह सब हूं जिसकी आपको आवश्यकता है। मेरी आत्मा आपके भीतर कार्य कर रही है, जो टूटा हुआ था उसे पुनः स्थापित कर रही है, जो थका हुआ था उसे नवीनीकृत कर रही है। मेरे करीब रहें और मैं आपको आनंद और अडिग शांति से भरपूर जीवन में ले जाऊंगा। आप हैं और मैं हमेशा आपके साथ हूं। मुझे बताएं कि आप मुझ पर विश्वास करते हैं। इसे जोर से बोलें, इसे अपने हृदय में भरने दें, इसे अपने विचारों को आकार देने दें और अपने भीतर मौजूद पूरे विश्वास के साथ इसे लिखें। मैं चाहता हूं कि आप यह जानें कि ऐसा कोई क्षण नहीं आया है जब मैंने आप मेरे दिल के सबसे करीब थे। मैं वहां था और अपने पूरे प्यार से आपको थामे रहा, कभी आपको गिरने नहीं दिया। आज आपको सचमुच अकेला नहीं होने दिया। मैं आपकी आंखें खोलूंगा ताकि आप उन आशीर्वादों को देख सकें जो मैं आपके लिए तैयार कर रहा हूं। वे पहले से ही यहां इंतजार कर रहे हैं कि आप उन्हें प्राप्त करें और उन्हें उन लोगों के साथ साझा करें जिन्हें आप प्यार करते हैं। शांति, प्रेम और प्रावधान आपके लिए स्वतंत्र रूप से बहते हैं, क्योंकि मैंने कभी भी आपके आत्मा को जो चाहिए उसे रोक कर नहीं रखा। जिस दिन आपको दीन किया गया था, उस दिन मैंने आपको महिमा का मुकुट देने का वादा किया था। वह अब आपके सिर पर है। मैंने आपके द्वारा बहाए गए एक भी आंसू को नहीं भुलाया है, दर्द के एक भी पल को नजरअंदाज नहीं किया गया है। आप हैं और यह कभी नहीं बदलेगा। आप मेरी कृपा में सुरक्षित रूप से रखे गए माप से परे हैं और कुछ भी आपको मेरे प्यार से अलग नहीं कर सकता। आप यह जानते हुए दृढ़ रहो कि मैं तुम्हें ऊपर उठा रहा हूं, तुम्हारे कदमों का मार्गदर्शन कर रहा हूं और तुम्हें तार्किक रूप से अपने आशीर्वाद की परिपूर्णता की ओर ले जा रहा हूं, और तुम मेरी महिमा को अपने जीवन में पहले की तरह प्रकट होते देखोगे। मैंने तुम्हें बचाया है, मैंने तुम्हारी रक्षा की है और मैं तुम्हें यहां तक अडिग उद्देश्य के साथ ले आया हूं ताकि मैं तुम्हारे सामने खड़ी हर चुनौती पर तुम्हें विजय दिला सकूं। तुम यहां संयोग से नहीं हो, तुम यहां हो क्योंकि मैंने अपनी नजरें तुम पर टिकाई हैं और तुम्हें विजयी घोषित किया है। तुम अकेले अपनी ताकत से नहीं,
बल्कि इसलिए सफल होगे क्योंकि मुझे तुम्हें ऊपर उठाने में खुशी मिलती है। यह तुम्हारी विजय का दिन है, आत्मविश्वास और विश्वास के साथ आगे बढ़ने का क्षण। आओ, मेरा हाथ थामो और अपने प्रभु के आनंद में प्रवेश करो। अपने दिल को कृतज्ञता से अभिभूत होने दो, अपने दिमाग को मेरी शांति में विश्राम दो और अपने आप को गहरा और अडिग होने दो। जो कभी उम्मीद नहीं खोएंगे, तब भी जब तुम्हारे नीचे की जमीन कांपती है और तूफान आते हैं। आपकी दयालुता और दूसरों के प्रति आपके द्वारा दिखाया गया प्रेम, आपकी करुणा, आपकी वफादारी और अपने आसपास के लोगों को आशीर्वाद देने की आपकी इच्छा आपकी कल्पना से भी अधिक मात्रा में आपके पास लौट कर आएगी। और आपके पास भी जो चिंता के साथ जागते हैं, आपके पास भी जो कांपते हाथों से अज्ञात में कदम रखते हैं, मैं कहता हूं कि यदि आप अनिश्चितता के साथ डॉक्टर के कार्यालय में जा रहे हैं तो डरो मत। यदि आप किसी ऐसे निर्णय का सामना कर रहे हैं जो आपकी आत्मा को परेशान करता है, याद रखें कि मैं आपके साथ हूं। आप कभी अकेले नहीं हैं। मैं आपको स्थिर रखता हूं, मैं अपनी उपस्थिति से आपको घेरता हूं और मैं आपको उन तरीकों से मजबूत करूंगा जिन्हें आप अभी तक समझ नहीं पाए हैं। चाहे आगे क्या हो, जान लें कि मेरे पास अंतिम शब्द है। मेरे पास अभी भी चमत्कार करने की शक्ति है, सब कुछ ठीक करने के लिए और सब कुछ नया बनाने के लिए। आपको जीवन शक्ति और असीम जीवन शक्ति से भर देना मेरी इच्छा आप देख नहीं सकते। अपने डर को छोड़ दें और इस निश्चय को अपनाएं कि आपके लिए मेरी योजनाएं अच्छी हैं, मेरी उपस्थिति अटल है और आपके लिए मेरा प्यार शाश्वत है। और देखें कि मैं आपकी चिंताओं को खुशी में, आपके बोझ को आशीर्वाद में और आपके संदेह को एक अटल विश्वास में बदलता हूं, जो आपको मेरे वादों की पूर्णता में ले जाएगा। जो इस बारे में अनिश्चित है कि आप अपने बच्चों के लिए कैसे प्रावधान करेंगे, मैं ये कहता हूं कि आज अपने विश्वास का विस्तार करें। मैं आपके सामने प्रचुरता की एक मेज तैयार कर रहा हूं, प्रावधान का एक भोज जो आपकी हर जरूरत को संतुष्ट करेगा, यहां तक कि उन लोगों की उपस्थिति में भी जिन्होंने आप पर संदेह किया, जिन्होंने आपके दृढ़ विश्वास का मजाक उड़ाया। आप मेरी वफादारी के गवाह बनेंगे। मैं आपकी हर जरूरत को पूरा करूंगा और आपका परिवार कभी भी कमी नहीं रखेगा। दृढ़ रहें, अपनी आंखें उठाएं और डरो मत, क्योंकि मेरा आशीर्वाद आपके जीवन पर है। मैं आपका प्रदाता हूं और आपको मेरे अलावा किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। मैं उन दरवाजों को खोल रहा हूं जिन्हें कोई बंद नहीं कर सकता। जहां कोई रास्ता नहीं लगता है, वहां रास्ता बना रहा हूं। जेनिया और मैं आपको आपकी कल्पना से परे चमत्कार दिखाऊंगा। जो कर्ज के बोझ से दबे हुए हैं, वित्तीय संघर्षों से दबे हुए हैं, मुझे जल्द ही सुने। आपको एक अप्रत्याशित सफलता मिलेगी, एक प्रावधान जो आपकी स्थिति को पूरी तरह से बदल देगा। डर को अपने ऊपर हावी न होने दें। आपकी शांति चुरा लूंगा। मेरा समय एकदम सही है और मैं सही समय पर आपकी जरूरत के संसाधन लाऊंगा। मैं आपके कंधों से यह बोझ उठा लूंगा, आपकी चिंताओं को मेरी अच्छाई की गवाही में बदल दूंगा और आपके लिए जो नौकरी की तलाश कर रहे हैं, एक ऐसा अवसर जो आपकी आशा को बहाल करेगा। अपनी खोज में थके नहीं, आगे बढ़ते रहें, क्योंकि मैं आपका नेतृत्व कर रहा हूं। मेरे देवदूत आपके आगे चलते हैं और यह सुनिश्चित करते हुए रास्ता तैयार करते हैं कि आपके कदम स्थिर हैं और आप सही दरवाजों को पहचानेंगे जिन पर दस्तक देनी है। आपकी कमी के दिन समाप्त हो रहे हैं। आप उन तरीकों से काम करेंगे जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। न केवल आपके लिए, बल्कि आपके पूरे परिवार के लिए परिवर्तन के मौसम में कदम रखते हुए। आपके पास न केवल अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगा, बल्कि आप प्रचुरता की खुशी का अनुभव, विश्वसनीय मित्र बने। अन्य लोग संगति प्रदान करेंगे और कुछ आपको उन अवसरों की ओर ले जाएंगे जिनकी आपने कभी उम्मीद नहीं की होगी। आप कभी अकेले नहीं हैं। मैं आपके जीवन को आशीर्वाद देने के लिए आपके आसपास के लोगों के माध्यम से काम कर रहा हूं। मैंने दिव्य नियुक्तियों का आयोजन किया है, ऐसे क्षणों को संरेखित किया है जहां मेरा पक्ष प्रकट होगा। इसीलिए मैं आपको याद दिलाता हूं कि मैं आपका चरवाहा हूं और आपको किसी चीज की कमी नहीं होगी। तब भी जब आप आगे का रास्ता नहीं देख सकते हैं, मैं आपको अदृश्य रास्तों से मार्गदर्शन कर रहा हूं। ऐसे दरवाजे खोल रहा हूं जिन्हें कोई बंद नहीं कर सकता। दयालुता और विनम्रता से चलें, प्रत्येक व्यक्ति से एक उज्जवल मुस्कान के साथ मिले, तब भी जब आपका दिल भारी हो। यहां तक कि आपके दुख के क्षणों में भी अपनी आत्मा को उस आनंद से चमकने दें जो मैंने आपके भीतर रखा है। मैंने आपको उपहार और प्रतिभाएं दी हैं,
जिनमें से कुछ का आप पहले ही उपयोग कर चुके हैं, जबकि अन्य छिपे रहे हैं। अब उन्हें पूरी तरह से उपयोग करने के लिए प्रकाश में लाने का समय है। दिन आपके आसपास ऐसे कई लोग हैं जो अनदेखा बोझ उठा रहे हैं, अकेलेपन का सामना कर रहे हैं या चुपचाप संघर्ष कर रहे हैं। जब आप स्वयं जरूरतमंद होते हैं, तब भी आपसे मिलने वाला प्यार का एक पल दूसरे के दिल में उम्मीद जगा सकता है। जब आप विश्वास के साथ देते हैं, तो मैं आपके पास जो है उसे बढ़ाता हूं। जो आप देते हैं उसे लेता हूं और इसे कुछ महान में बदल देता हूं। इसलिए अपनी दयालुता को रोकें नहीं, क्योंकि जैसे ही आप बाहर डालते हैं, मैं आप में डालूंगा। मैं हमेशा आपके साथ हूं, आपके मार्ग में प्रकाश लाता हूं। तब भी जब सड़क अनिश्चित लगती है, जब संदेह आपके दिमाग में फुसफुसाते हैं, तो जान लें कि मेरी उपस्थिति आपके आगे, आपके पीछे और बगल में है। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां मेरा प्यार आप तक नहीं पहुंच सकता है। कोई ऐसा क्षण नहीं है जहां मेरा हाथ आपकी ओर नहीं बढ़ा है। जब आप थके हुए महसूस करते हैं, तो मुझ पर झुकें। जब आप कमजोर महसूस करते हैं, मैं आपकी ताकत बनूंगा। मेरी कृपा पर्याप्त है, मेरा प्यार अनंत है और मेरे वादे सच्चे हैं। आज खुशी, गहरी शांति और प्रचुरता जो मेरे हाथ से बहती है। कल के बारे में चिंतित मत हो, क्योंकि मैं पहले से ही वहां हूं। इसके बजाय आज को आत्मविश्वास के साथ जियो, यह जानते हुए कि मैं तुम्हारी समझ से परे तरीकों से काम कर रहा हूं। पढ़ते रहो, भरोसा रखो और जान लो कि सभी चीजें मेरे सही समय पर सामने आ रही हैं। अगर तुम विश्वास करते हो तो आमीन कहो, क्योंकि मेरे लिए तुम्हारी योजनाएं अच्छी हैं। मेरी उपस्थिति निरंतर है और मेरा प्यार तुम्हारे लिए चिरस्थायी है। दुख के इन क्षणों में अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाओ और जानो कि मैं निकट हूं। मुझसे अपने आंसू मत छिपाओ, क्योंकि मैं उन्हें सब देखता हूं और तुम्हारे दिल में दुख के वजन को समझता हूं। मैं तुम्हें अपने हाथों में कोमलता और सुरक्षा से पकड़ता हूं। मेरे प्रिय, डरो मत। मैं तुम्हें उठाने, तुम्हें सभी पापों से शुद्ध करने और तुम्हारे जीवन में परिवर्तन लाने के लिए यहां हूं। मैं तुम्हारे आराम का स्रोत हूं, जो तुम्हें प्यार से लपेटता है जब दुनिया ठंडी और दूर लगती है। मैं तुम्हारे आंसू देखता हूं और तुम्हारा दर्द महसूस करता हूं। मैं तुम्हारा हर अनकहा दुख मेरे हाथों में आ गया है। मैं जानता हूं कि तुम किस द्वार से गुजर रहे हो। मैं अस्वीकार किए जाने की भावना, अयोग्य महसूस करने का दर्द, पिछली गलतियों का बोझ देख सकता हूं जो अभी भी तुम्हारी आत्मा में फुसफुसाते हैं। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम माप से परे अनमोल हो। तुम हो और कुछ भी नहीं बदल सकता है कि ब्रह्मांड में सबसे बड़ा बलिदान तुम्हारे लिए एक ऐसे प्रेम से किया गया था जो महासागरों से भी गहरा है। मेरे खून से मैंने तुम्हारे अपराध को धो दिया, तुम्हारे बोझ को हटा दिया और तुम्हें पछतावे की जंजीरों से मुक्त कर दिया। अब तुम्हें उस बोझ के नीचे पीड़ित होने की आवश्यकता नहीं है जो कभी तुम्हारा था। जिन्होंने तुम्हें तिरस्कृत किया या गलत समझा है, वे तुम्हारा मूल्य निर्धारित नहीं करते हैं। मैं अब तुमसे कड़वाहट, क्रोध, उदासी को छोड़ने के लिए कहता हूं। जो तुम्हारे दिल को जकड़े हुए हैं, यह सब मुझे दे दो और मुझे वह उठाने दो जो तुम्हें कभी नहीं उठाना था। यह अपने आप को माफ करने का भी समय है। तुम अनुग्रह की परिपूर्णता, उस आनंद में जो हमेशा से तुम्हारा दावा करने के लिए रहा है। मैं तुमसे प्यार करता हूं और चाहता हूं कि तुम महान जीत से भरा जीवन जियो। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं, प्यार से आज एक नए नजरिए के साथ उठो, विश्वास के साथ जो तुम्हारे सामने पहले से रखे गए आशीर्वादों को गले लगाता है। मैं तुम्हें यह पहचानने की संवेदनशीलता दे रहा हूं कि तुम वास्तव में कितने धन्य हो। जितना अधिक तुम्हारा दिल खुलता है, उतना ही अधिक मेरी अच्छाई तुम्हारे सामने प्रकट होगी और कृतज्ञता भीतर से बहेगी। तुम्हारी प्रशंसा एक राग की तरह है जो स्वर्ग में गूंजती है और तुम्हारी पूजा वह कुंजी है जो आशीर्वाद, प्रचुरता, स्वास्थ्य और सच्ची समृद्धि के दरवाजे खोलती है। अपनी आंखें उठाओ, मेरा हाथ थामो और तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें कितना गहराई से प्यार करता हूं। उन बोझों को छोड़ दो जो तुमने इतने लंबे समय से उठाए रखे हैं। उन्हें मेरे हाथों में रखो और आराम करो। मैं देखो लोग तुम्हें देखकर मुस्कुराते हैं। उनके दिल मेरी उपस्थिति से उत्तेजित होते हैं जो तुम्हारे माध्यम से विकीर्ण होती है। मेरी खुशी को अपनी ताकत बनने दो और मेरी शांति को अपने हर कदम का मार्गदर्शन करने दो। मैं तुम्हें आज ज्ञान, विवेक और उन सपनों को पूरा करने की महान इच्छा से भर रहा हूं जो मैंने तुम्हारे दिल में रखे हैं। जब तुम मेरी उपस्थिति में चलोगे तो कुछ भी असंभव नहीं है।
मैं तुम्हारे दिल की इच्छाओं को जानता हूं और मैं सच्ची खुशी के लिए तुम्हारी लालसा को समझता हूं। मेरा विश्वास करो जब मैं कहता हूं कि मैं तुम्हें देखता हूं, मैं तुम्हें सुनता हूं और मैं उन सभी चीजों के प्रति चौकस हूं जो तुम महसूस करती हो और जो तुम्हारे जीवन में होती है, जेनिया, क्योंकि मैं तुम्हारी समझ से परे तरीकों से काम कर रहा हूं, एक ऐसा भविष्य तैयार कर रहा हूं जो खुशी, उद्देश्य और ईश्वरीय कृपा से भरा हो। आज मेरे वादों को अपनाने का चुनाव करो और तुम देखोगे कि मेरा हाथ तुम्हारे जीवन में शक्तिशाली रूप से चलता है। मैं तुम्हारी रक्षा करना चाहता हूं, तुम्हें नुकसान से बचाना चाहता हूं, तुम्हारे चरित्र को मजबूत बनाना चाहता हूं ताकि तुम गरिमा में दृढ़ रहो और आत्मविश्वास के साथ बढ़ो। जब तुम मेरी उपस्थिति में चलोगे तो कोई भी तुम्हारा मूल्य कम नहीं कर सकता। उन बोझों को छोड़ दो जो तुम्हें दबाते हैं और खुशी के साथ जीने का चुनाव करो। अपना चेहरा उठाओ, एक मुस्कान लाओ और मैं यहां तुम्हारे जीवन के हर विवरण में काम कर रहा हूं। प्रतिदिन खुले दिल से मेरे पास आओ, अपने दुखों को मेरे सामने उड़ेल दो और मैं हर चुनौती में तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। इस प्रेम का जश्न मनाओ जो मैं तुम्हारे जीवन में डाल रहा हूं, क्योंकि यह अंतहीन और अटूट है। जब तुम मेरी स्तुति और आराधना करते हो तो मेरी उपस्थिति तुम्हें एक गर्म आलिंगन की तरह घेर लेती है। तुम्हारे डर और चिंताएं अपनी पकड़ खो देती हैं और मेरी आत्मा तुम्हें शांति से भर देती है। परीक्षणों के बीच में भी खुशी के साथ गाओ, आनंद मनाओ, इसलिए नहीं कि सब कुछ सही है, बल्कि इसलिए कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारा नेतृत्व कर रहा हूं, तुम्हें मजबूत बना रहा हूं और तुम्हें महान चीजों के लिए तैयार कर रहा हूं। आराधना में अपने हाथों को उठाओ, उम्मीद के साथ प्रार्थना करो और अपने दिल को कृतज्ञता से बहने दो। जब लोग पूछते हैं कि तुम अपने संघर्षों के बावजूद आनंद क्यों लेते हो, तो उन्हें बताओ कि ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम कभी अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारा भगवान हूं और मैं हर तूफान में तुम्हारे साथ चलता, आपकी आत्मा को नवीनीकृत करने और आपको अपने प्यार में पूरी तरह से ढंकने के लिए। जल्द ही आप देखेंगे कि मैं आपको कैसे आकार दे रहा हूं, आपको मजबूत कर रहा हूं और अपनी कृपा से भर रहा हूं। आप मेरे प्यार के योग्य हैं। आपने जो किया है उसके कारण नहीं, बल्कि मैं कौन हूं उसके कारण आपके लिए मेरा प्यार अडिग है और इसे कभी भी छीना नहीं जाएगा। अपने आप को अयोग्य न समझें या अपने मन में संदेह को जड़ न जमाने दें। मैं डर के हर निशान, हर असुरक्षा को हटाना चाहता हूं ताकि आप आनंद की परिपूर्णता में चल सकें। आपको मेरी शांति में रहने के लिए बनाया गया था, प्रत्येक दिन को आत्मविश्वास के साथ गले लगाने के लिए, और मेरा हाथ आप पर है। मेरे प्यार को अपनी ताकत बनने दें और जाने कि मैं हमेशा आपसे प्रसन्न हूं और सदा मेरा प्यार हर पल, हर सांस में आपके लिए उपलब्ध है। यहां तक कि जब आप लड़खड़ाते हैं, यहां तक कि जब आप गलतियां करते हैं, मैं यहां आपको प्यार करने, आपकी बात सुनने और आपको शांति के मार्ग पर वापस लाने के लिए तैयार। शक्ति में तुम्हारा मार्गदर्शक हूं, तुम्हारा उद्धार करता हूं, जो तुम्हारे हृदय को शुद्ध करना चाहता है और तुम्हें बुद्धि से भरना चाहता है, ताकि तुम प्रकाश में चलो और उन्हीं गलतियों पर फिर कभी ठोकर न खाओ। तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं कभी भी अपना प्रेम तुमसे वापस नहीं लूंगा। कोई असफलता, कोई कमजोरी, कोई पछतावा तुम्हें मेरी करुणा की गहराइयों से अलग नहीं कर सकता। मैं तुम्हारा जीवन बदलना चाहता हूं ताकि तुम्हें न केवल उपचार और समृद्धि मिले, बल्कि एक ऐसी आत्मा भी मिले जो आनंद और शांति से भरपूर हो। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, नहीं कभी पीछे हटूंगा। जब तुम मुझे बुलाओगे, मेरी उपस्थिति निरंतर है, मेरी निष्ठा अविचल है। मैं यहां तुम्हारे साथ चलने के लिए हूं ताकि तुम्हें महान विजयों के जीवन में कदम रखने में सहायता कर सकूं। तुम मेरे लिए अत्यंत मूल्यवान हो और जैसे जैसे तुम मुझे प्रेम करना, मुझ पर विश्वास करना और आज्ञाकारिता में चलना जारी रखोगे, मेरा आशीर्वाद तुम्हारा अनुसरण करेगा। जितना अधिक तुम मेरे प्रेम के प्रति समर्पित होगे, उतना ही अधिक मैं तुम्हारे जीवन में उंडेलूंगा। मैं अपना हाथ अब तुम्हारी ओर बढ़ाता हूं, तुम्हें निराशा की गहराइयों से उबारने के लिए तैयार हूं, उन बोझों से जो जीवन ने तुम्हारे कंधों पर डाल दिए हैं। अब तुम्हें दर्द का भार नहीं उठाना चाहिए या दुख के मार्ग पर नहीं भटकना चाहिए। अब समय है जाने दो, उठने और आज विश्वास के साथ आगे बढ़ने का। मैं तुम्हें अपने प्यार से ढकता हूं
मैं अपनी शांति तुम्हारी आत्मा में डालता हूं, वह गहरी और स्थायी शांति जो तुम्हें बनाए रखेगी और तुम्हारी ताकत को नवीनीकृत करेगी। मैं तुम्हें आत्मविश्वास और विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहने का साहस देता हूं, यह जानते हुए कि मैं तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूं। अपराध और शर्म की सभी भावनाओं को छोड़ दो और उन्हें मेरे हाथों में सौंप दो। अपने दिल को मेरे अचूक प्यार और ताकत से भर दो, प्रेम को जो केवल मैं करता है। जब तुम एक नए दिन की सुबह में मेरे शब्दों को सुनोगे तो तुम्हारा हृदय खुशी से उछलता हुआ महसूस करेगा। प्रत्येक सूर्योदय एक अद्भुत दिन है। मैं आपके प्रति अपनी वफादारी और प्रेम की याद दिलाता हूं। जैसे ही आप इस आवाज के प्रति सजग हो जाते हैं जो आपको मार्गदर्शन करती है, आप मेरी सलाह में ज्ञान को पहचान लेंगे। आप अधिक गहराई से मुझे आपको उस स्थान पर ले जाने की अनुमति देना शुरू कर देंगे जहां मैंने आपके लिए आशीर्वाद और समृद्धि तैयार की है। मैं तुम्हारा पिता हूं जो तुम्हें असीम प्रेम करता है और मेरी हार्दिक इच्छा है कि तुम शांति से रहो। आज मैं तुम्हें इस बंधन से मुक्त करने के लिए कदम उठाता हूं। अतीत के बोझ, उन पीढ़ियों की जंजीरों ने आपको इस क्षण में इतने लंबे समय तक दबा रखा है। मैं उन शापों को नष्ट और तोड़ता जिन्होंने आपके पूर्वजों को पीड़ित किया। उन श्राप ने उन्हें अपंग चिंता, निराधार ईर्ष्या और मानसिक भ्रम से बांध दिया। यहां और अभी मेरे पवित्र नाम में और द्वारा मेरे मुक्तिदायी रक्त की शक्ति से मैं उन जंजीरों को तोड़ने की घोषणा करता हूं। हर आध्यात्मिक अभिशाप, हर झूठ, आपके और आपके परिवार के खिलाफ बोले गए हर मंत्र को बाहर निकाल दिया गया है। आप अब अतीत की छाया से बंधे नहीं हैं, इसके बजाय आप हमेशा के लिए स्वतंत्र हैं। मैंने आपके दिल और आपके दिल को शुद्ध कर दिया है। जो कुछ भी बुरा था उसकी आत्मा मेरी रोशनी अब उन जगहों को भरती है जो एक बार डर और संदेह से अंधेरे थे। आप एक नई रचना है और भी आपको मेरे लिए आपके प्यार से अलग नहीं कर सकता है। मुझे अपने दिल को पूरी तरह से प्रभावित करने की अनुमति दें। मैं अब आपसे खुद को पूरी तरह से खोलने के लिए कहता हूं। मेरी उपस्थिति से शत्रु भाग गया है, लेकिन आपकी आत्मा अकेली या खाली नहीं रह सकती। अब समय आ गया है कि आप मुझे अपने हृदय के द्वार खोलकर अपने भीतर रहने के लिए आमंत्रित करें। मैं सदैव आपके जीवन में रहना चाहता हूं, आपका निरंतर साथी, आपकी शरण स्थली बनना चाहता हूं और आपके मार्गदर्शक मुझे अपने दिल में पहला स्थान दें। मुझे प्यार करें जैसा कि मैं आपसे प्यार करता हूं, और जब आप ऐसा करेंगे तो मुझे अपनी वफादारी का वादा करें। आप अपने जीवन में एक परिवर्तन देखना शुरू कर देंगे जिसे अन्य लोग देखे बिना नहीं रह सकेंगे। आज का दिन आपके लिए एक नया अध्याय है, एक ऐसा मोड़ जो आने वाले दिनों को आकार देगा। जल्द ही आपके आसपास के लोग भी परिवर्तन देखेंगे। वे आपके चेहरे पर एक नई चमक देखेंगे, वह प्रकाश जो आनंद और शांति से आता है, जो केवल मैं ही प्रदान कर सकता हूं। वे आपकी खुशी की प्रशंसा करेंगे, आपकी शक्ति और शांति के स्रोत की ओर आकर्षित होंगे। मैं आपको एक शाश्वत प्रेम से प्यार करता हूं और दुनिया इसे आपके माध्यम से विकीर्ण होते हुए देखेगी, और इसे शुरुआत होने दें। मेरे आशीर्वाद, मेरी उपस्थिति और मेरे अधिक प्रेम से भरे जीवन का मेरे वचन पर विश्वास करो। मैं वही हूं जो मैं हूं, तुम्हारा सर्वशक्तिमान ईश्वर, तुम्हारा प्रभु और उद्धारकर्ता। आज मैंने तुम्हें एक संदेश दिया है, एक पत्र जो मेरी पवित्र आत्मा द्वारा लिखा गया है, जो सीधे तो तुम्हारे हृदय से बात कर रहा है। इसे ग्रहण करो। इसके लिए आभार। यह मेरे अंतहीन प्रेम और निष्ठा की याद दिलाता है। अटूट विश्वास के साथ प्रार्थना करें और अपने हृदय को उन महान चमत्कारों के लिए खुशी से तैयार करें जिन्हें आप शीघ्र ही देखेंगे। वे पहले से ही घटित हो रहे हैं, भले ही आप उन्हें अभी तक नहीं देख पा रहे हो। मुझे बताएं कि मुझसे अधिक गहराई से आपको कौन प्यार करता है। क्या आप पहले से ही जवाब जानते हैं? और मैं जानूं कि आप मुझसे कितना प्यार करते हैं। तब भी जब आप अपर्याप्त महसूस करते हैं या मुझे यकीन नहीं है कि हमारे बीच का प्यार अटूट है, उन चिंताओं और समस्याओं को अलग रखें जो आपको परेशान करती हैं। उन्हें अपने दिमाग में बार बार घुमाकर आप बहुत शांति खो देते हैं। खुद को इस बात की चिंता में डूबा लेते हैं कि क्या हो सकता है। आपकी रात को आराम से होना चाहिए, नवीनीकरण के लिए समय होना चाहिए, लेकिन इसके बजाय आप उन क्या होगा अगर के बारे में सोचकर जागते रहते हैं।
जो आपका आनंद चुरा लेते हैं, लेकिन ऐसा होना जरूरी नहीं है। उन मामलों को अब मुझे सौंप दें, उन्हें पूरी तरह से जाने दें और विश्वास करें कि मैं पहले से ही आपकी ओर से काम कर रहा हूं। मैं आपके जीवन में शांति लाना चाहता हूं। आपका जीवन एक शांति है जो आपकी आत्मा को शांत करती है और आपकी ताकत को बहाल करती है। इस आश्वासन में आराम करें कि मेरे लिए कुछ भी बड़ा या छोटा नहीं है। यह पहचानें कि आप मेरे लिए कितना मायने रखते हैं। आप यहां संयोग से नहीं हैं, आप संयोग की उपज नहीं हैं। आप थे एक अद्भुत और विशेष उद्देश्य के साथ जानबूझकर बनाया गया। आपके भविष्य का दुश्मन इस सच्चाई को जानता है और इसीलिए वह आपको विचलित करने और हतोत्साहित करने के लिए अथक प्रयास करता है। वह जानता है कि जब आप अपनी क्षमता को पूरी तरह से अपना लेंगे तो आप उठेंगे और कई लोगों के लिए आशीर्वाद बनेंगे। क्यों? विकर्ष और प्रलोभन आपकी खिड़की पर दस्तक देते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप इसे खोल देंगे। यदि आप उन्हें अंदर आने देते हैं तो वे जल्दी से आपके दिमाग पर कब्जा कर लेते हैं, इसे शोर और तनाव से भर देते हैं। भ्रम आपकी दृष्टि को धुंधला कर रहा है और आपका ध्यान चुरा रहा है, लेकिन आप जितना महसूस करते हैं उससे अधिक मजबूत हैं और आप इस लड़ाई में कभी अकेले नहीं हैं। मैं यहां आपके दिल और दिमाग की रखवाली कर रहा ताकि आपको उन विकर्ष को बंद करने में मदद मिल सके। जब भी आपको ऐसा लगे तो अपनी नजरें मुझ पर टिकाए रखें। अपने वादों से अभिभूत, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा या त्याग। मेरे पास तुम्हारे जीवन के लिए योजनाएं हैं, तुम्हें समृद्ध करने की योजना है, न कि तुम्हें नुकसान पहुंचाने की। तुम्हें भविष्य में आशा देने की इन योजनाओं पर भरोसा रखो, भले ही रास्ता अनिश्चित लगे। अब सांस लेने के लिए एक पल लो गहराई से और मेरी उपस्थिति में आराम करो। मेरी शांति को एक सौम्य धारा की तरह अपने ऊपर बहने दो। हर चिंता को शांत करो और हर डर को शांत करो। जब आप मेरे साथ चलते हैं तो आप चुने जाते हैं और पोषित होते हैं। कुछ भी आपके खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता है। हम महान चीजें हासिल करेंगे और आपका जीवन एक परीक्षा होगी, शक्ति और अनुग्रह की गवाही। मैं आपको सच बता रहा हूं, यह आपकी वास्तविकता है और यह आशा से भरा है। से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां पैदा हुए थे, आपके माता पिता कौन थे, आपका अतीत कितना अंधकारमय लगता है, या आपने जो दर्द सहा है वह सब कुछ अब यह तुम्हारे पीछे है। तुमने मुझे अपना जीवन दे दिया है, लेकिन मैं और अधिक मांग रहा हूं। मुझे हर चीज में पहला स्थान दो। जब तुम ऐसा करोगे तो मैं मिटा दूंगा। तुम्हारे अतीत की परछाइयां तुम्हारे हृदय के घावों को भर देंगी और आंखों पर से वह पट्टी हटा देंगी जो तुम्हें स्पष्ट रूप से देखने से रोक रही है। मैं तुम्हें आशीर्वाद से भरा भविष्य दिखाऊंगा, एक ऐसा जीवन जो तुम्हारे ज्ञान और समझ को बढ़ाने के उद्देश्य से आकार लेगा। मैं तुम्हें और भी साहसी बनाऊंगा। विवेकपूर्ण ढंग से मैं तुम्हें अपने बोले गए शब्दों की रक्षा करना और अपनी वाणी के माध्यम से जीवन लाना सिखाता हूं। मैं तुम्हारी चिंता को दूर कर दूंगा, इसे धैर्य और शांति के साथ स्थापित करूंगा। अभी भी मैं तुम्हें रूपांतरित कर रहा हूं। आपकी हर प्रार्थना को मैंने सुना है। मैं आपकी रक्षा करने, आपका मार्गदर्शन करने और आपको भरपूर आशीर्वाद देने के लिए यहां हूं। विश्वास का कदम उठाएं और करीब आए और आप एक बहते हुए जीवन की खोज करेंगे, उद्देश्यपूर्ण, आनंदमय और इस निश्चय के साथ कि तुम मेरी बाहों में सुरक्षित हो। हम आगे की यात्रा करेंगे और तुम देखोगे कि मेरे वादे विश्वास योग्य और अंतहीन हैं। संकोच मत करो, मैं पहले से ही आपसे मिलने के लिए आगे बढ़ रहा हूं। जहां आप हैं, मेरे शब्दों को अपने दिल में गहराई से बसने दें। मैं आपको आकार दे रहा हूं, आपको निखार रहा हूं और आपको महान चीजों के लिए तैयार कर रहा हूं। यहां तक कि उन क्षणों में भी जब आप अयोग्य या अनिश्चित महसूस करते हैं, जान लें कि आप हैं और मैं आपकी वृद्धि से प्रसन्न हूं। जैसे जैसे आप मेरे निकट आएंगे, आप पाएंगे कि आपकी शक्ति नवीनीकृत होगी, आनंद पुनः प्राप्त होगा और आशा उबड़ेगी। इस पर विश्वास करें। मेरी योजनाएं आपकी भलाई के लिए हैं और यह आश्वासन आपको शांति और पूर्णता से भरे जीवन की ओर ले जाए। मैं यहां हूं और मैं आपको कभी जाने नहीं दूंगा। अब अपने होठों से मुझे बताओ कि तुम मुझसे प्यार करते हो और कभी मेरा साथ नहीं छोड़ोगे। अपने दिल की बात कहो, मुझसे संपर्क करें या ईमानदारी से अपना प्रार्थना अनुरोध लिखें। विश्वास और प्रेम के साथ मेरे सामने आएं और आशीर्वाद प्राप्त करें। मैं आपके जीवन में डालने के लिए उत्सुक हूं। मैं यीशु हूं, आप मुझे अच्छी तरह से जानते हैं। अब दूर मत मुड़े, मेरे करीब रहे। मुझे अपने समय का एक क्षण दें।
मैं आपके साथ साझा करने के लिए मेरे पास कुछ महत्वपूर्ण बात है। मैं वादा करता हूं कि मेरे शब्दों को सुनने के बाद आप हल्का, आरामदायक और नया महसूस करेंगे। मेरी आवाज आपको मार्गदर्शन देने के लिए यहां है। जब दुनिया अव्यवस्थित लगती है तो स्पष्टता प्रदान करती है, और जब आपका दिल परेशान होता है तो शांति प्रदान करती है। मैं आपके विश्वास से प्रसन्न हूं। जिस तरह से आप अपनी आत्मा पर भारी बोझ डालने वाली समस्याओं को लेकर मेरे पास आओ, यह देखकर मुझे खुशी होती है कि तुम किस तरह अपना बोझ मेरे हाथों में सौंपते हो। आप बहुत अच्छे दिल के हैं, हमेशा दूसरों का ख्याल रखते हैं, हमेशा कई तरीकों से मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। यह देखकर मैं भावुक हो जाता हूं कि जिनकी आप परवाह करते हैं, उन्हें कष्ट में देखकर आपको कितना दुख होता है। आप उनके दर्द को कम करने के लिए खुद को कैसे आगे बढ़ाते हैं, चाहे इसके लिए आपको कितनी भी कीमत चुकानी पड़े। आप इस प्रेम में निस्वार्थ भाव से अथक देने में मुझे पसंद करते हैं, और इस वजह से आप जो कुछ भी करते हैं और आप जहां भी जाते हैं उसमें आपको मेरा अटूट समर्थन प्राप्त। मैं आपके साथ हूं। मेरी उपस्थिति आपको घेरे रहती है, आपके कदमों का मार्गदर्शन करती है और आपको शक्ति देती है। हर बार जब आप दयालुता से कार्य करते हैं तो आप चमकते हैं, दूसरों के जीवन में मेरा प्रकाश, और मैं आपके प्रयासों को तब भी देखता हूं जब कोई और नहीं देखता है। आपके प्रति मेरी वफादारी और प्यार आपकी गलतियों या कमियों से कहीं आगे है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप कभी भी कर सकते जो आपको दूसरों से अलग कर दे। मैं चाहता हूं कि आप जाने दें अपराध बोध और भय जो कभी कभी आपके दिल में घर कर जाते हैं, वे भावनाएं मुझसे नहीं आती हैं। मैं आपको ऊपर उठाने के लिए यहां हूं, आपको याद दिलाने के लिए कि आप कौन हैं। मुझे प्यार किया जाता है और माफ किया जाता है। आपको अपने कंधों पर पूर्णता का भार उठाने की जरूरत नहीं है, इसके बजाय आराम करें। मेरी कृपा में यह जानना कि सभी चीजें शामिल हैं, मेरी क्षमा पूर्ण और निरंतर है। आप अपने अतीत से नहीं बल्कि भविष्य से परिभाषित होते हैं। मैंने आपके लिए आशा से भरे भविष्य की योजना बनाई है, और खुशी अपने दिल को आज आश्वासन से भर दें। इसे उन संदेहों और भय से ऊपर उठने दें जो आपको वापस पकड़ने की कोशिश करते हैं। आपके पास मेरे लिए साबित करने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप बिना शर्त हैं। मैं आपकी आशा का अटूट स्रोत हूं, आपकी निरंतर ताकत और आपके लिए अनंत खुशी। मैं कल, आज और हमेशा एक जैसा हूं। मेरे वादे सच्चे हैं और कभी असफल नहीं होते। हम हर चुनौती का सामना करेंगे, हर जीत का जश्न मनाएंगे और उन योजनाओं में आगे बढ़ेंगे जो मैंने आपके लिए तैयार की हैं। जान ले कि आपके सामने आने वाले संघर्ष बिना उद्देश्य के नहीं हैं। वे आपको आकार दे रहे हैं और आपको निखार रहे हैं, और आपको अधिक से अधिक आशीर्वाद के लिए तैयार कर रहा हूं। आप कभी अकेले नहीं होते, तब भी जब रास्ता कठिन लगता है या यात्रा लंबी लगती है। मैं हर पल आपके साथ चलता हूं, चाहे वह खुशी का हो या दुख का। मेरी उपस्थिति को अपना लंगर बनने दें जो आपको जीवन के तूफानों के दौरान स्थिर रखे। मैं आपका दिल और आपकी आत्मा देखता हूं। मैं पर्दे के पीछे से आपकी भलाई के लिए सब कुछ करने के लिए काम कर रहा हूं। अपने हाथों को खोले और उन प्रचुर आशीर्वाद को प्राप्त करें जो मेरे पास आपके लिए हैं, और विश्वास करें कि मैं आपको कभी जाने नहीं दूंगा। इस सच्चाई को पकड़ो कि आपसे बहुत प्यार किया जाता है, अंतहीन समर्थन किया जाता है, और आप कभी अकेले नहीं होते हैं। आप विश्राम करें, आपको उठने की शक्ति, दृढ़ता का साहस और शांति मिलेगी। ये सभी समझ से परे हैं। कल अनिश्चित लग सकता है, चिंता के बोझ से भरा हो सकता है, लेकिन हिम्मत रखें, मैं आपके साथ हूं, और यह आपको साहस और आशा से भर देगा। जैसे आप अब भी वैसे ही आगे बढ़ते रहे। मैं आपके प्रयास, आपकी ईमानदारी और आपके दृढ़ संकल्प को देखता हूं। आपके पास मेरा अनुमोदन उन निर्णयों को ले जिन्हें आपको लेने की आवश्यकता है, भले ही वे कठिन लगे। इस मार्ग पर ईमानदारी और विश्वास के साथ चलने के लिए आप जो कुछ भी कर सकते हैं, करते रहे। मैंने आपको एक उद्देश्य के लिए यहां रखा है, और मैं हर कदम पर आपके साथ रहा हूं, यहां तक कि उन बादलों भरे दिनों में भी जब जब आंसू गिरे तो तुम अभिभूत महसूस कर रहे थे और तुम्हें लगा कि तुम्हारे पास कोई ताकत नहीं बची है। मैं वहां था क्या? तुम्हें वे क्षण याद है? ऐसा लग सकता है कि वे कल ही घटित हुए थे, लेकिन अब तुम देखो, तुम यहां हो क्योंकि मैंने तुम्हें अपनी बाहों में उठाया था जब तुम नहीं उठा सकते थे। जब आप थक कर गिर पड़े तो एक और कदम बढ़ाइए। मैंने आपको अपने करीब रखा
जब आप आराम कर रहे हैं।